हेलो जी। आज का ये वीडियो ना आप जो है अंत तक नहीं देखेंगे तो आप जीवन में सबसे बड़ी चीज़ जो है आप मिस कर देंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग वो महाभारत का अंश विशेष पे चर्चा करने वाले हैं जो कि नीति श्लोक आपके जीवन को चेंज करने के लिए जो उत्तरदायी है। आज के इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं ना, तो जो लोग बोलते रहते हैं कि आखिर संस्कृत में रखा ही क्या है, वो संस्कृत का ये बेहतरीन अध्याय को जान करके और ये समझ सकते हैं कि संस्कृत का एक्चुअल में कितना वैल्यू था। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ऐसे तो ये क्लास 10th का चैप्टर 7 नीति श्लोका पार्ट हमारा है, लेकिन अगर आप जो है क्लास 10th में नहीं हैं फिर भी इन श्लोकों को जो है ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये श्लोक आपके जीवन बदलने के लिए काफ़ी होगा। इसमें ऐसे चीज़ों का चर्चा किया गया है ना कि हम जो अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारी जीवन जो है उन्नति की ओर बढ़ सकती है। पता है, जब महाभारत के युद्ध जो है एकदम निकट आ गया, एकदम लग रहा था कि अब जो है ख़त्म होने ही वाला है, तब जो है धृतराष्ट्र जो कि हमारा कौरवों के पिता माने जाते हैं, है ना। आपको पता होगा महाभारत में पांडव और कौरव में जो है युद्ध हो रहा था, कौरव 100 भाई था। तो उनके पिताजी, जो कौरव के पिताजी धृतराष्ट्र साहब थे, वो बेचारे जो है अंधे थे, है ना, उनको दिखता उखता नहीं था। तो वो अनुभव के अनुसार जो है वो अपने मंत्री विदुर, जो कि हमारा जो बहुत ही विद्वान शख्सियत थे ये, है ना, इनसे बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं जो कि सिर्फ जो उसी युद्ध को निकट देख करके ये चीज़ें जो है मायने नहीं रखती। अभी जो आप जो अगर जीवन में उतारेंगे इसको, तो आप जो समझेंगे कि ये चैप्टर पढ़ करके जो हम शिशुपाल सर के द्वारा पढ़े, ये धन्य चैप्टर था जो उन लोगों के द्वारा जो है ये बताया गया था। तो चलिए हम लोग जो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप जो जाएंगे आपको शुरुआत में दिखेगा सप्तमः पाठा। सप्तमः पाठा का मतलब है बच्चे, सप्तमः मीन्स हमारा जो होता है 7वां, और हमारा जो पाठा का मतलब होता है अध्याय, यानी कि 7वें अध्याय में हम लोग जो है नीति श्लोक पे हम लोग जो चर्चा करेंगे। नीति मीन्स हमारा जो बच्चे आप जो है समझिए कि आपके जीवन का वो शैली जिससे आपका जो है जीवन चल रहा हो, जीवनचर्या बोल सकते हैं, पॉलिसी बोल सकते हैं, और श्लोक मीन्स यहाँ पे जो है मंत्र कह सकते हैं, यानी कि जीवन बदलने वाली श्लोक जो है आपको इस जो है चैप्टर में दिखने वाला है ना। जैसे ही आप जाएंगे, ये थोड़ा सा टाइटल है ना, इस चीज़ को जो है समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है हम इसका थीम समझते हैं थोड़ा सा बड़े चित्रों के माध्यम से। आप देख रहे होंगे ये हमारा जो है धृतराष्ट्र साहब है ना, महाभारत के ये कौरव के पिता माने जाते हैं। और ये गंधारी, ये अंधी नहीं थी, फिर भी बेचारी जो है पतिव्रता स्त्री में जो है मानी जाती है। इसकी मतलब जो महिमा का व्याख्यान जो है आप जितना शब्दों में करेंगे, आज के ज़माना में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इनके पति देव अंधे थे, ये दुनिया को नहीं देख सकते थे, और ये गंधारी भी मतलब जो ऐसा प्रण लेती है जब इनसे शादी होता है कि हम भी दुनिया में कभी भी हम जो है आँख उठा करके ये अपने आँखों पे पट्टी लगा लेती है ना। तो ऐसे लोग जो कि एक्चुअल में अपने माइंड से अगर जो प्रश्न भी पूछ रहे होंगे तो कोई हमारा जो साधारण प्रश्न नहीं होगा, है ना। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है मंत्री विदुर हैं, जिनके द्वारा जो है ये विदुर नीति जो है हमारा जो चैप्टर लिखा गया है और आपके सामने जो प्रस्तुत है बच्चे, है ना। तो अब जो एक्चुअल में ये विदुर साहब हैं, ये हमारा जो है जो जिस तरह से आप गीता को जानते होंगे कि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ ये हमारा है। आप समझ सकते हैं कि इतना सारा ग्रंथ है, सब में अगर जो श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाए तो हमारा गीता होता है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता। इसके बारे में बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बुराइयाँ और मतलब जो अच्छाइयाँ देखे होंगे, है ना। लेकिन जो है बच्चे हम आपको बोले कि आपको जो है ये गीता है ना, आपको जो सिर्फ जो जीवन में अच्छाइयों को ही नहीं, बुराइयों को भी दूर करने का जो तरीका बताया है ना, ये इसमें जो है सबसे बड़ी जो है विशेषता है ना। क्योंकि ये गीता का हर श्लोक जो है आपके जीवन में आज भी काम आ रहा है और आप जो निभा भी रहे होंगे, है ना। तो बच्चे आप जो है जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्चुअल में विदुर के द्वारा लिखा गया विदुर नीति से हमारा जो संकलित हमारा जो है 10 श्लोक दिखेंगे, जो कि बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो बताएंगे कि एक्चुअल में जो पंडित किसको कहते हैं, है ना, हमारा जो है, और हमारा जो पंडित की मतलब जो उचित परिभाषा क्या हो सकता है, क्या हम जो रियल मायने में जो जाति धर्म के आधार पर पंडितों को रखे हैं वो हमारा पंडित होते हैं, है ना। और भी मतलब जो है कि ये दुनिया में जो है आखिरकार हमारे लिए सच्चा इंसान कौन है ना। क्या मतलब जो वो जो हमारे सामने जो है एकदम प्यार से बातें कर रहा है ना।
तो आप देख रहे होंगे ये बच्ची को ये इसकी माँ जो है डांट रही है ना, आपको लग रहा होगा कि मतलब ये कैसी माँ है, ये तो हत्यानीन माँ निकली, लेकिन एक्चुअल में बच्चे वही लोग जो है आपको जो है इतना जो है डांट भी सकते हैं जो आपसे जो है जितना प्यार करते हैं, है ना। इसमें ऐसा श्लोक दिखेगा, इसमें पूछते हैं धृतराष्ट्र कि हम जो किसको समझेंगे कि वो हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो वहाँ पे जो बताया जाता है। लेकिन बच्चे सारे बात को छोड़ करके अगर हमसे पूछिएगा पर्सनली कि हमको क्या मतलब जो है सबसे बेहतरीन है, तो आप जो अपने आप को समझ लीजिए इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा जो स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे, गौतम बुद्ध का नाम सुने होंगे, इन लोग जो कोई हमारा जो असाधारण व्यक्ति नहीं पैदा लिए थे ना, एक नॉर्मल इंसान के रूप में हमारे जैसे आपके जैसे पैदा लिए थे, है ना। लेकिन जो है इन्होंने जो है इस दुनिया को जो समझने का सिर्फ प्रयास किया, है ना। और जो आज देख सकते हैं गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म के हमारा जो भगवान भी माना जाता है ना। और जो आज विवेकानंद जो कि उनके द्वारा जो है कई हमारा जो है चीज़ें उनके बारे में जो बोला जाता है ना। एक बार ट्रेन में जो है गलती से सफ़र कर रहे थे और एक जो है विदेशी यात्री जो है अपना जो है एक पुस्तक पढ़ रहा था। इनको जो मन में इच्छा हुआ कि क्यों ना इस पुस्तक को हम भी पढ़ करके देखें। वो मांगे तो मतलब जो विदेशी मतलब जो इनको कहा है मतलब जो क्या समझता है कि नहीं है, ये पुस्तक मतलब लेकर के क्या करोगे, तुमको हमारी भाषा आती है, स्पेनिश आती है। तो विवेकानंद बोले कि नहीं आती तो नहीं है, लेकिन जो है हम आपके भाषा को समझ सकते हैं। किसी न किसी तरह से ये मतलब जो बहस करके उससे बुक लेते हैं, सिर्फ मतलब जो 5 मिनट के लिए जो है अपने हाथ में रखते हैं और बुक को ऐसे सिर्फ रख करके पूरा बुक के बारे में जान लेते हैं। और जो है उसको किताब थमाते हुए बोलते हैं कि इस किताब में कुछ खास नहीं है ना। वो और मतलब जहाँ वो बोला आ जाता है कि इसको तो एक तो भाषा नहीं आता है ना, और दूसरा जो बोल रहा है कि भाई बुक खराब है। फिर मतलब जो बोलता है कि कैसे तुम बोल सकते हो कि हमारा बुक खराब है, ये कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। तो मतलब तुम तो पढ़ते भी नहीं इसको हो, है ना, मतलब तुम भाषा भी नहीं जानते हो, तब कैसे बता सकते हो। तो ये विवेकानंद बोलते हैं ना कि तुम जो है इस चैप्टर में तुमको जो पेज से तुमको जो है जो पूछना है कि इस पेज में क्या है, हम वो बता सकते हैं। भैया बहुत तजुब वाली बात थी ये, हमारा जो अविश्वसनीय बात लग रहा होगा कि हम कभी भी भरोसा ही नहीं कर सकते कि ऐसा बात हो सकता है। लेकिन रियलिटी ये था कि इनसे मतलब जो है पूछा गया कि मतलब जो है पेज नंबर इतना में क्या लिखा हुआ है, शुरू से लास्ट तक जो है सुना दिए। ये थे हमारे विवेकानंद। और विवेकानंद से जो है हमारा जो है बनने से पहले जो पूछा गया ना कि अगर जो है आप जो है आपसे बोला जाए मतलब जो एक लास्ट शब्दों में कि आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो ये बोले कि मतलब जो है हम जो यही बोलना चाहेंगे कि अगर दुनिया में हमको सब चीज़ अगर जो छोड़ करके सिर्फ एक चीज़ करना पड़ता, हमको अगर मेडिटेशन अगर पता होता पहले से, तो हम सारा काम छोड़ करके दुनिया का वो मेडिटेशन चुनते। तो हमारा भी पर्सनल सलाह है कि आप जो इन महानों लोगों को भी फॉलो कीजिए। आप जो अपने जीवन में कम से कम शांति के लिए, अपने चित्त की शांति के लिए, मन के शांति के लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए अब जो है हम चैप्टर को स्टार्ट करें क्या, है ना। अब जो है आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि इसके बारे में सारी चीज़ें जो आपके मन में चल रहा था वो हम जो है बता दिए। जैसे ही जाएंगे बच्चे, ये टेलर के रूप में है, लेकिन आपको जो है ये मूवी से कम नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि इसमें जीवन के मतलब जो है वो अच्छाइयों के बारे में चर्चा किया गया है, वो बुराइयों के बारे में चर्चा किया गया है जो एक्चुअल में आप रियल लाइफ में करते आ रहे हैं, है ना, और आपको पता भी नहीं है ना। कहा जाता है ना कि मोहब्बत कर गई लखिया न धड़कन की खबर लगे, है ना। यही बात है, आप जो अनजाने और जाने में जो है गलती करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए ये है खतरनाक है। इस जो है श्लोक को पढ़ करके हम लोग जो है समझेंगे, और एक एक्स्ट्रा श्लोक जो है आपको जो बताएंगे, जो कि हमारा जो है ये समझिए इसका योग्यता विस्तार का था कि दुनिया में जो है सुखी इंसान कौन है ना। ये धृतराष्ट्र के द्वारा ही ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आइए बताइए भाई साहब, है ना, कि दुनिया में कौन इंसान जो है सुखी है और कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा जो सुखी है, या सुखी का क्या लक्षण हो सकता है। तो लास्ट में वो एक्स्ट्रा टिप है जो कि आपको देने वाले हैं। चलिए तो हम लोग जब पढ़ते हैं, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेष रूपाया विदुर नित्य संकलिता, है ना। ये इसका अर्थ है कि यह पाठ, अयम पाठा का मतलब हुआ कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के
उद्योग पर्व के अंश विशेष है। देखिए बच्चे, ये जो पाठ आपका नीति श्लोक लिया गया है, ये पाठ जो है ये हमारा जो कौन से सुप्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत जैसे हमारा जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ से, जिसका एक अंश विशेष है, अध्याय हमारा जो है 33 से 40 के बीच है ना, उसी में हमारा जैसे हमारा जो गीता है एक मतलब जो है महाभारत का मतलब जो एक अंश विशेष है कि नहीं? तो एक्चुअल में बच्चे वो हमारा जो है गीता जितना महाकाव्य है वैसे ही हमारा जो महाभारत में जो है इस मतलब जो है पाठ का नीति श्लोक जो लिया गया है ये 33 से 40 पेज तक मतलब जो है ये अध्याय है, इस चैप्टर से हमारा जो लिया गया है। तो बोल रहा है कि अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वना है ना, और सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो है महाभारत के उद्योग पर्व से अंश विशेष है ना, उसका एक अंश विशेष है, एक पाठ है ना, एक पाठ है ना, और उसके रूप में हमारा जो विदुर नीति संकलिता है ना, और उसी के रूप में हमारा जो अंश विशेष के रूप में जो कि अध्याय 33 से 40 के हमारा जो विदुर नीति के रूप में हमारा जो संकलित है ना, ये हमारा है ना। यहाँ से आपको जो 3 प्रश्न बनने की संभावना है बच्चे कि यह पाठ हमारा जो कहाँ से लिया गया है। तो ये बच्चे यह पाठ हमारा जो महाभारत के अंश विशेष जो है उद्योग पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चे? हमारा जो उद्योग पर्व से लिया गया है। ये हमारा जो महाभारत के उद्योग पर्व के कौन से अध्याय से लिया गया है? तो आप जो ध्यान रखिएगा 33 से 40वां अध्याय से हमारा जो लिया गया है ना। और जो बोला जाए कि ये हमारा जो उद्योग पर्व जो अंश विशेष है इसमें जो है जो श्लोक लिखे गए हैं किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो वो हमारे जो विदुर के द्वारा लिखे गए हैं, महात्मा विदुर के द्वारा, यानी कि वो विदुर नीति हमारा जो संकलित है ना। तो ये चीज़ें समझ गए, यानी कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष है जो कि हमारा जो विदुर नीति के रूप में संकलित है, यहाँ मतलब जो लिया गया है ना। युद्धम नहीं है, यहाँ पे युद्धम होगा। युद्धम आसनम प्राप्यम धृतराष्ट्रो मंत्री प्ररम विदुरम स्वचितस्य शांति कांचिद प्रश्नान नीति विषय कान पृच्छति है ना। ये बोल रहे हैं कि युद्ध को जो है ना, युद्ध को आसन में हमारा जो पास में आते हुए देख करके है ना, जब मतलब होता है ना कि मतलब जो आपका अब अंत समय आने वाला है, आपका आखिरी इच्छा क्या है, तो ऐसे ही समझिए ना। तो धृतराष्ट्र को मतलब जो युद्ध मतलब जो लग रहा था कि अब जो नज़दीक आ गया भाई है ना। तो ये समझिए ना, ये विदुर से, महात्मा विदुर से ये गंधारी मतलब तो ये इसके साथ मतलब जो इनका जीवन हमेशा मतलब जो रहा है, क्योंकि ये बहुत साथ दी है बेचारी है ना। ये ऐसी पत्नी जो है शायद ही किसी को मिल पाता है, बहुत सौभाग्य वाले लोग होते हैं जो मतलब जो अपने पति के अलावा दूसरा को सोचे है ना। ऐसे ऐसे मतलब जो है महान महिलाओं को मेरे तरफ से सलाम है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा जो एक्चुअल में कौरव जो कि एक्चुअल में पांडव के दुश्मन था, फिर भी हम जो है गंधारी को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें पतिव्रता नाम का एक चीज़ था जो कि बहुत बड़ी जो है विशेषता बताती है ना। तो ये हमारे जो धृतराष्ट्र बेचारे अंधे थे, ये सोचे कि अब तो युद्ध मतलब जो है आखिरी पड़ाव पे आने वाला है, निकट आने वाला है, अब कोई नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, जाते जाते जो है कुछ ज्ञान ले लेते हैं। और बोला जाता है कि महात्मा विदुर जो हैं ये बहुत ही हमारा जो है ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, और ये जो बोलते हैं लगभग जो सही होता है। तो ये युद्ध के निकट देख करके है ना, युद्धम आसनम प्राप्य है ना, मतलब जो युद्ध को निकट देख करके मतलब जो पास देख करके धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम विदुर है ना, मंत्री विदुर से स्वचित्तस्य शांति है ना। स्वचित्तस्य, ये स्व मीन्स हमारा जो अपनी है ना, और चित्त मीन्स हमारा जो है मन के शांति के लिए है ना। तो अपने मन के शांति के लिए, अपने चित्त के शांति के लिए, अपनी आत्मा के शांति के लिए है ना, ये जो क्या करते हैं, काश्चित प्रश्नान नीति विषय कान पृच्छति है ना। और जो है ये चित्त के शांति के लिए जो है कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ मतलब जो प्रश्न होते हैं बच्चे बहुत सारे, जो कि नीति के विषय में जो है ये हमारे जो विदुर जी से पूछते हैं। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न आएगा कि नीति श्लोक पाठ में जो कौन प्रश्न कर रहे हैं, तो आप जो बोलिएगा हमारा धृतराष्ट्र है ना। और जो है जो हमारा जो है नीति श्लोक है इसमें जो है प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे हैं, तो हमारे जो है विदुर जी दे रहे हैं, महात्मा विदुर, ध्यान रखिएगा है ना। तो ये हमारा जो बोला जाएगा कि धृतराष्ट्र जो है किसके शांति के लिए जो है नीति के विषय में जो प्रश्नों को किया, तो अपने चित्त के शांति के लिए बच्चे है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति है ना। और मतलब जो तेसाम मीन्स हमारा आता है उन सभी का मतलब जो है समुचित है ना। समुचित मीन्स मतलब जो है बिल्कुल सटीक,
और उचित उत्तर देना, है ना। समुचित उत्तर विदुरो ददाति, उसका मतलब जो है समुचित मतलब जो बिल्कुल सटीक उत्तर जो है विदुर के द्वारा जो है दिया जाता है ना। तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और उन्हीं प्रश्न उत्तर का जो हमारा जो है एक्चुअल में एक ग्रंथ बना हुआ है जिसका नाम है विदुर नीति, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि विदुर महात्मा विदुर जो हैं इनके ग्रंथ के नीतियों का जो संग्रह है ये किस मतलब जो है ग्रंथ में किया गया है, तो विदुर नीति में। कहाँ में किया गया है? विदुर नीति में बच्चे, है ना। तो इनके प्रश्नों के उत्तर जो है ग्रंथ रत्न के रूप में हमारा जो विदुर नीति में हमारा जो संकलित है। यमपि भगवत गीते महाभारतस्य अंगापि स्वतंत्र ग्रंथा रूपा वर्तते, है ना। और यह भी हमारा जो है जिस तरह से भगवत गीता जो है ये महाभारत का हमारा जो है एक मतलब जो है कह सकते हैं स्वतंत्र अंग ग्रंथ के रूप में है, यह भी हमारा जो उसी तरह से जो है एक स्वतंत्र अंग के रूप में यानी कि एक हमारा जो महान पुस्तक के रूप में जो है जाना जाता है। कौन जाना जाता है बच्चे? विदुर नीति, है ना। जिस तरह से भगवत गीता हमारा जो जाना जाता है ये स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, वैसे ही जो है विदुर के नीति का जो ग्रंथ है विदुर नीति ग्रंथ, है ना, ये भी हमारा जो जाना जाता है। पूरा बात को समझे, चलिए समझाते हैं। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष है जो कि विदुर नीति से संकलित है ना। चलिए, युद्ध को निकट देखते हुए धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न जो है नीति के विषय में पूछते हैं। उन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर विदुरों के द्वारा जो है दिया जाता है। तदेव प्रश्न उत्तरम ग्रंथ रत्न विदुर नीति, है ना। उसी मतलब जो है प्रश्न उत्तर का जो रूप है ग्रंथ रत्न में यानी कि ग्रंथों के रूप में जो विदुर नीति में संकलित है। और ये मपी यह जो हमारा जो विदुर नीति है बच्चे, ये हमारा जो क्या है, जिस तरह से भगवत गीता एक हमारा स्वतंत्र ग्रंथ है, ये हमारा महाभारत का, उसी तरह से विदुर नीति भी हमारा माना जाता है कि ये जो है स्वतंत्र ग्रंथ है महाभारत का, है ना। तो समझ गए क्या? चलिए, अब हमारा जो है यहाँ से पार्टी शुरू हुआ है ना। चलिए, अब जो है आप लोग जो है आज तक हम जो है नहीं बोले हैं कि वीडियो को शेयर करना चाहिए। हम पहली बार बच्चे आप देख लीजिएगा, सारे हमारा जो है एक्चुअल में होगा वीडियो जिसमें हम जो है शुरुआत में हम नहीं बोलते हैं वीडियो शेयर करने के लिए। आप जो इसको कम से कम पहली बार अगर जो है आप सच्चा जो है एक मतलब जो है देशभक्त हैं बच्चे, जो चाहते हैं कि लोगों के मन शांत हो, तो आप जो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा करके आए, है ना। क्योंकि ये वीडियो ना आपको जो सिर्फ जो है पढ़ने के लिए नहीं दिया है, ये प्रश्न विशेष के लिए नहीं दिया है। आपके अगर पिताजी भी ये अगर जो है वीडियो को देखेंगे ना, तो उनको भी बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा जो एक्चुअल में हमारे जो समाज में जो गलतियाँ चल रहा है, उनके अंदर गलतियाँ चल रहा है। तो ये हमारे जो बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए जो है अच्छा है, तो इसलिए जो इसको सबके पास जो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला हमारा जो है यहाँ पे जो श्लोक है बच्चे, यस्याम कृत्यम न विधनन्ति शीतम उष्णम भयमृति समृद्धि असमृद्धि वा सभी पंडित ऊँचे थे, है ना। ये पहला श्लोक में जो है ये धृतराष्ट्र से पूछा जाता है कि विदुर, अब तो युद्ध निकट आ जाएगा, हम लोग जो सब मारे जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये बताओ, हमको माइंड में अभी तक ये चलते रहा है कि एक्चुअल में दुनिया में विद्वान कौन है ना। पंडित किसको बोल सकते, कौन है ना। लोग तो मतलब जो है कबीरदास बोल दिए कि मतलब जो है क्या बोला जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ पंडित भय न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, है कि नहीं। बताओ भाई, एक्चुअल में पंडित है कौन, है ना। कौन है जो ज्ञानी बोला जा सकता, कौन है जो जिसको हम विद्वान कह सकते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं बिल्कुल सही प्रश्न पूछे साहब, है कि नहीं, चैट जीपीटी की तरह, है कि नहीं। तो यहाँ पे बोले कि यस्यम कृत्यम, है ना, जिसके किए गए ना विधनन्ति, जो हमारा जो कार्य करे और उसको जो है कोई बाधा ना डाल सके, रोक ना सके, है ना, रुकावट ना डाल सके, है ना। जो व्यक्ति अगर जो एक बार बोल दे तो उसके बात को जो कोई गलत भी साबित ना कर सके, वैसे पुरुष, है ना। यस्यम कृत्यम न विधनन्ति, जिसके किए गए को कोई बाधा न करे या बाधित ना करे, है ना। शीत उष्णम भयम रति, है ना। यहाँ पे शीत मीन्स हमारा जो होता है बच्चे ठंडा, है ना, ठंडा, और उष्णम यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब गर्मी होता है, ठंडा गर्मी। अब भय तो आप जानते होंगे, भय को डर भी बोला जाता है ना।
तो ठंडा गर्मी भय और रति में हमारा जो प्रेम होता है ना। बोला जाता है कि जिसके किए गए कार्यों को बाधा ना डाल सके, क्या नहीं डाल सके, हमारा जो ठंडा गर्मी या भय या प्रेम। और इतना ही नहीं बच्चे, समृद्धि असमृद्धि वा, है ना। समृद्धि मीन्स हमारा जो धन दौलत, है ना, धन दौलत है कि नहीं। आजकल के पंडित तो हमारे जो बिक जाते हैं धन दौलत पे, है ना, तो इसको विद्वान नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये जो बोल रहा है कि जिसको जो धन दौलत या ना भी धन दौलत हो, इससे भी हमारा जो कोई फर्क ना पड़े, अगर बिल्कुल हमारा जो नश्वर हो, सबय पंडित उच्यते, और उसी को हम लोग जो क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं, है ना। फिर से समझेंगे, यस्यम कृत्यम ना विधिनंति, जिसके किए गए कार्यों को कोई बाधा ना डाल सके। और कोई का मतलब है ठंडा गर्मी भय और प्रेम, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जिसके किए गए कार्यों को ना ठंडा ना गर्मी ना भय ना प्रेम और ना धन दौलत और ना हमारा जो गरीबी कोई बाधा ना डाल सके, वही हमारा जो इस संसार में जो पंडित कहलाता है। धृतराष्ट्र ने किया, ये कौन बात हुआ बताओ, है कि नहीं। कोई ऐसा पागल आदमी है कि नहीं, जिसको जो है ना तो उसको ठंडा से फर्क है, ना गर्मी से फर्क है, ना ही उसको भय है किसी से, ना किसी से प्रेम उसको है ना। प्रेम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ओकरा धन की चिंता है ना दौलत की चिंता है, उसको हम पंडित बोलेंगे, है बताओ, है कि नहीं। तो भाई हम जो इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है कि नहीं। तो कहा कि रुकिए स्वामी, है कि नहीं, एक और उत्तर सुनाते हैं। धृतराष्ट्र जी पुनः प्रश्न करते हैं कि अब बताओ ये उचित उत्तर बताना कि मतलब जो सच में जो है विद्वान जो है किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे कि वो ज्ञानी है ना, कौन बोलेंगे हम कि मतलब जो एक्चुअल में वो पंडित है। तो बच्चे दूसरा बार जो ये समुचित उत्तर देते हैं ना, ये दिल को झकझोरने वाला उत्तर होता है, क्योंकि ये असाधारण मनुष्य में ही पाया जाता है ना। पहला में तो हमारा जो एक्चुअल में ऐसे हमारा जो लोग जिनको फर्क ही ना किसी से पड़े, ये बोलना चाहें, है ना, यही बोले कि जिनको हम विद्वान बोल सकते हैं, जिनको किसी चीज़ से फर्क ना पड़े, एक बार जो सोच लिए वो कर ही दे। तो ये पागल लोग भी कर लेते हैं लगभग आज के ज़माना में। पहले जैसा नहीं बोल रहे हैं, पहले का हो सकता था ऐसा हमारा जो प्रवृत्ति हो, है ना। तो दूसरा उत्तर जो देते हैं ना कि हम विद्वान जो किसको बोलेंगे, बोलते हैं तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते, है ना। ये बोलते हैं कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, है ना। ये बोलते हैं कि सभी मतलब जो है सभी मनुष्यों के मतलब जो है आत्मा को, तत्वज्ञ, तत्व में हमारा जो यहाँ पे आत्मा हुआ या उसके अंदर के मतलब जो है बातों को जानने वाला, है ना। ये मतलब जो है सभी मतलब जो लोगों के अंदर के मतलब जो तत्वों को जानने वाला, आत्माओं को जानने वाला, मन की बातों को जानने वाला, योगज्ञ सर्व कर्मानाम, है ना। यानी कि मतलब जो सर्व कर्मानाम, कर्म यहाँ पे हमारा कार्य को बोला गया है कि सभी कर्म के अभ्यासों को जानने वाला, योग में से यहाँ पे अभ्यास हुआ बच्चे, है ना। सभी के मतलब जो कर्म के अभ्यासों को जानने वाला और मनुष्यों के उपायों को जानने वाला ही नर हमारा जो पंडित कहलाता है ना। क्या बोला कि सभी मतलब जो है मनुष्यों के आत्माओं को जानने वाला, यानी कि उसके अंदर हमारा जो क्या सोच है, मन की प्रवृत्ति है, उसको जानने वाला, योगज्ञ सर्व कर्मानाम, और सभी मतलब जो कार्यों को क्या उचित उपाय हो सकता है वो जानने वाला, और जो है मनुष्यों के सभी उपायों को, है ना, जितना भी मनुष्य के अंदर उपाय है जिससे हमारा जो वो बच सकता है, निडर हो सकता है, सारा चीज़ कर सकता है, वो हमारा जो है मनुष्यों के उपायों को जानने वाला नर ही हमारा जो पंडित कहलाएगा। अब धृतराष्ट्र साहब बोले कि भैया रहने दो, है कि नहीं। अब तुम जो है उचित उत्तर दिया, जो मन का ही बात समझ लेगा तो उससे बड़ा विद्वान कौन होगा, है कि नहीं। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, है ना, जितने भी हमारे जो भूत भविष्य सारा चीज़ है, सबका मतलब जो भूत भविष्य मतलब जो आत्मा में ही हमारा छिपा हुआ है। तो सारे मनुष्य के, सारे प्राणी के जो है अगर जो कोई आत्मा को ही जान जाए, तत्व को ही जान जाए, तत्व का ही ज्ञान हो जाए उसको, तो वो उससे विद्वान कौन होगा बड़ा, है कि नहीं। तो यही बोले कि हमारा जो सभी के हमारा जो आत्माओं को जानने वाला और सभी काम के मतलब जो है अभ्यासों को जानने वाला और मनुष्यों को सभी उपायों के जानने वाला नर ही हमारा जो पंडित कहलाएगा। धृतराष्ट्र मतलब जो जोरदार ताली बजाएं, ठहाका लगाएं कि चलो ये तो उचित उत्तर जो मिल गया, जो कि ऊपर जो बोलना चाह रहा था
ऐसे लोग जो है सच में जो है दुनिया से अलग होते हैं, है ना। तो यही हमारा जो है 2 श्लोक में बोला गया कि पंडित किसको कहते हैं। उम्मीद है आप जो समझ गए होंगे कि मतलब जो है जिसके किए गए कार्यों को हमारा ना तो ठंडा गर्मी, ना हमारा भय प्रेम, ना धन दौलत और ना ही हमारा जो गरीबी कोई हमारा जो बाधित ना कर सके, उसको पंडित कहते हैं। जो सभी मनुष्यों के उपायों को जानता है, जो सभी मनुष्यों के आत्माओं को जानता है और जो सभी कर्म करने के मतलब जो है अभ्यासों को जानता है, कैसा भी कठिन काम हो उसको करने का उपायों को जानता है, वो ही पुरुष हमारा जो है पंडित कहलाएगा, वही पुरुष जो है विद्वान कहलाएगा, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे बगल में चित्र से आप समझिएगा। चलिए अब हम लोग जो है अब जो उनके द्वारा जो कहा गया बच्चे, है ना, सबसे बड़ी मतलब जो है प्रॉब्लम, है ना, ये हमारा जो पूछा गया है कि भाई सारा चीज़ तू बता दिया है कि नहीं, चलो एक छोटा सा बात बताओ कि भाई विद्वान तो बता दिया, अब बताओ मूर्ख किसको कहेंगे, है ना। मूर्ख हमारा जो ये दुनिया में कौन है ना। हम अपने आप को जो है अच्छा मानते हैं, हम समझते हैं कि हम विद्वान हैं, तो क्या हम विद्वान हैं या मूर्ख हैं, बताओ हमको, है कि नहीं। तो मूर्खों के बारे में जो है इनके द्वारा जो है हमारे विदुर के द्वारा जो बात बताया जाता है, अनाहुता प्रवेशते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसते मूढ़ चेता नराधमा, है ना। ये बोलते हैं कि अनाहुता प्रवेशते, है ना। अनाहुता, अनाहुता अन आहुत है, ये अन जोड़ आहुत से बना हुआ है। अनाहुता का मतलब होता है कि बिना बुलाए, है ना, जो है ना, देखिए एक अनाहुता का मतलब क्या होता है, बिना बुलाए, जो बिना बुलाए प्रविष्टि प्रवेश कर जाता है, आ जाता है ना। दूसरा अपृष्टो बहुभाषते, और मतलब जो जिससे कोई प्रश्न का उत्तर भी नहीं पूछिए और मतलब जब फटाफट बोल रहा है कि हाँ अरे भाई ये तो हम जानवे करते थे, हाँ ये बात जानते हैं ना। तो ये बोलते हैं कि अनाहुता प्रवेशते, बिना जो है कोई आदेश के मतलब जो कोई अगर जो है आ जाए या प्रवेश कर जाए वैसे लोगों को, या अपृष्टो बहुभाषते, जिससे ना कुछ पूछा गया हो और जो हमारा जो है ना पूछा जाए, है ना, बिना पूछे, है ना, बिना पूछे बोल सकते हैं, बिना पूछे। और बहुभाषते, बहुभाषते का मतलब बहुत बोलता हो, है ना, बहुत बोले। चलिए 2 बात बताएं कि अनाहुता प्रवेशते, बिना बुलाए आए, और जो है बिना पूछे बहुत बोले, अविश्वसते विश्वसते, है ना, और जो है जिस पे विश्वास भी करने योग्य ना हो वैसे मनुष्यों पे विश्वास किया जाए। आप जो सोचिए बच्चे, है ना, आजकल के लोग में जो है विश्वास किस पे करें यही चीज़ जो है नहीं पता चल पाता है ना। आप सोचिए मतलब जो हमारे द्वारा बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है पैसा दिया गया होगा जिसको मतलब जो बोलता है कि नहीं दीजिएगा तो हम जो मर जाएंगे, ऐसा स्थिति पे हमसे पैसा मांगा, और आज मतलब जो ससुरा को याद भी नहीं होगा कि शिवपाल सर उसको मतलब जो पैसा भी दिए होंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ये बोलते हैं कि आप विश्वसते विश्वसती, है ना, हम जो मूर्खों के श्रेणी में आ सकते हैं जिस पे विश्वास भी करने लायक नहीं है और उस पे भी विश्वास कर ले, है ना, जिस पे विश्वास भी नहीं कर सकते उस पे भी विश्वास कर ले, उसी को मूढ़ चेता, है ना, उसको हम जो है मूर्ख मतलब जो है चेत वाला यानी कि मूर्ख बोला जाता है। और जो है नराधम, है ना, यानी कि नरों में अधम, अधम मिस हमारा जो नीच बोला जाता है ना, नीच, है ना, और नर मिस तो आप पुरुष, है ना, यानी कि मनुष्यों में सबसे नीचा आदमी और मूर्ख आदमी उसी को बोलेंगे जो बिना बुलाए आए और जो बिना पूछे बहुत बोले और जिस पे विश्वास करने योग्य भी नहीं हो उस पे भी विश्वास करे बच्चे, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मूर्ख किसको कहेंगे, जो बिना बुलाए आ जाता हो, जो बिना पूछे बहुत बोलता हो, जिस पे विश्वास भी ना किया जा सके उस पे भी विश्वास करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग जो क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग जो है मूर्ख और जो है नरों में हम लोग जो है नीच व्यक्ति कहते हैं। हमारा सबसे जो है नीचा व्यक्ति होता है, समझ गए। तो मूर्ख कौन होता है बच्चे जो बिना बुलाए आता है ना। आप भी बिना बुलाए जाइएगा कि ये सर मतलब जी हम तो इंस्पायर हो गए ये शायरी सुन के, बुलाती है मगर जाने का नहीं है कि नहीं। तो ये हमारा एक्चुअल में बच्चे अगर जो है कोई अगर जो बुलाए तभी जाइए, नहीं बुलाए तो मत जाइए, मूर्खों के श्रेणी में आइएगा, है ना। अब बिना पूछ ले बहुत बोलिएगा, है ना, कोई कुछ पूछवे नहीं किया, किसी को परेशानी चल रहा है, अरे जानता है इसका तो उपाय हम ऐसे ही जानते हैं कि नहीं। तो बिना पूछे भी नहीं बोलना है। जब तक आपसे उचित उत्तर कोई पूछे ना तब तक जो है उसको कोई सलाह नहीं देना। आजकल जो है ना वैसे सलाह को जो है मतलब जो फिजूल लोग मानने लगे हैं,
है ना। तो यही बोला जाता है कि जिनका बिना बुलाए जो आए, है ना, बिना पूछे जो बहुत बोले, और जिस पे विश्वास नहीं करने योग्य भी है उस पे भी विश्वास करे, ऐसे व्यक्ति को हमारा जो मूर्ख बोला गया है ना, मूढ़चेता मीन्स मूर्ख होता है। और वैसे ही व्यक्ति को नरों में अधम बोला गया है, यानी कि सबसे नीचा इंसान बोला गया। समझ गए ना, है ना। तो अभी से भी आप जो कम से कम नीचा इंसान है तो ऊंचा बनने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं। चलिए अब जो नेक्स्ट इनसे मतलब जो पूछा गया कि हमारा जो इस दुनिया में तो पैदा लिए, है कि नहीं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि दुनिया में पैदा लिए हमारा जो मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हमारा जो धर्म है, उचित धर्म क्या है ना। तो हमारा जो विदुर थोड़ा देर सोचते हैं, है कि नहीं, कि मतलब जो इसका उचित उत्तर क्या दे सकते हैं। और जब सोचने के बाद जो है इनके द्वारा जो उत्तर निकलता है ना, वो जो है दिल को झकझोरने वाला उत्तर होता है। क्योंकि ये बोलते हैं एको धर्म परम श्रेय, है ना, एक धर्म ही है ना। धर्म का मतलब ये आजकल वाला धर्म नहीं कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं। धर्म का मतलब आपका जो दुनिया में जो कर्तव्य क्या है, आप जो क्या करने के लिए आए हैं, ये चीज़ को समझना, है ना। हम लोग जो है जो मनुष्य जो है पैदा लिए हैं, एक्चुअल में एक तरह से जो है आपको भी पता है कि हम लोग को जिस तरह से भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग को जो धर्म ही है ना वो परम श्रेष्ठ है ना। एक धर्म ही है जो कि परम श्रेष्ठ है। आपसे प्रश्न आएगा कि मतलब जो है परम श्रेष्ठ हमारा जो कौन होता है, तो धर्म होता है। धर्म का मतलब यहाँ पे ड्यूटी, आपका क्या जिम्मेदारी है। जैसे हम शिक्षक है बच्चे, और हम जो बच्चों के प्रति मेरा जो है कोई ऐसा लालसा ही ना हो कि मतलब जो उसको ज्ञान दे या मतलब जो उसको फ़ायदा दे, या हमारा जो ड्यूटी है उसी को अगर जो है श्रेष्ठतापूर्वक नहीं निभाते हैं, अच्छा से नहीं निभाते हैं, तो हमारा शिक्षक होने पर लानत है। तो यही बोलते हैं कि मतलब जो है एको धर्म परम श्रेय, है ना। यानी कि एक धर्म ही है आपका, एक ड्यूटी है जो आप काम कर रहे हैं उसको पूरा दिल से कीजिए। यही हमारा जो सबसे श्रेष्ठ जो है धर्म है आपके लिए, है ना। सबसे श्रेष्ठ जो ड्यूटी है क्षमय का शांति रुतमा, है ना। ये बोल रहे हैं कि क्षमय का, और जो क्षमा ही मतलब जो है परम शांति है ना। और अगर जो किसी को आप क्षमा कर देते हैं, आप देखिए कोई अगर जो आपको गुस्सा दिलाए, है कि नहीं, आप जो उसके बारे में कुछ गलत सोच में मत कीजिए, है कि नहीं, जाओ भाई, है कि नहीं, वो अपना मर्जी से कर रहा है ना। कहिएगा सर ऐसे करने पर लोग आजकल चढ़ जाता है ना, तो चढ़ जाता है भैया, वहाँ से मतलब जो दूरी बना लेना, है ना, बस ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि एक धर्म है जो परम श्रेष्ठ है ना। ये दो आधार पे बोल सकते हैं। धर्म मीन्स आप जो यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चे, एक धर्म का मतलब हुआ आप जो धर्म में पैदा लिए हैं वो है, और एक धर्म का मतलब आपका ड्यूटी जो एक्चुअल में आप जो करने वाले हैं। एक डॉक्टर के लिए धर्म क्या है, वो मरीज को जितना अच्छा से अच्छा इलाज दे ताकि जो वो जिंदा रह सके, है ना। एक शिक्षक के लिए जो है उसका धर्म क्या है कि बच्चा को ऐसा ज्ञान दे सके कि वो समाज का भलाई कर सके, है ना। तो एक धर्म ही है जो कि परम श्रेष्ठ है, और एक क्षमा ही है जो कि शांति का उत्तम रूप है। उत्तम मीन्स मतलब सबसे अच्छा होता है बच्चा, है ना। मतलब जो आप दुनिया में शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर जो है सबसे बड़ा मतलब जो शांति आए। तो जब लोग अपने आप को बड़ा समझने लगे, जब लोग आपको मतलब जो नीचा समझने लगे, तो आप आराम से मतलब जो शांत हो जाइए, अपने आप को मुंह मोड़ लीजिए, मत बोलिए, है ना। तो यही बोला जाता है कि क्षमा का शांति रुतमा, है ना, उसको क्षमा कर दीजिए, है ना। क्षमा से आप जो परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे उत्तम जो शांति है बच्चे, ये हमारा जो क्षमा है ना। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि सबसे उत्तम शांति हमारा जो किससे मिलती है, तो क्षमा से मिलती है ना। किससे उत्तम शांति मिलती है, क्षमा से मिलती है बच्चे, है कि नहीं। विद्वय का परम तृप्ति, है ना, और विद्या से परम तृप्ति मिलती है। परम तृप्ति कहने का अर्थ है बच्चे कि अगर आप जो है ज्ञान प्राप्ति कर लिए, अगर आपको जो ये विद्या, है ना, विद्या आ गया, विद्या मीन्स हमारा जो विधि, है ना, विधि हर चीज़ करने का जो है आपको उपाय। जैसे मान लेते हैं बच्चे हम इसको पढ़ा रहे हैं, अगर हम आपको अच्छा ना पढ़ाएं तो क्या आप हमसे पढ़ना चाहेंगे, नहीं ना। तो ऐसे ही हमारा जो है ऐसा मतलब जो विद्या जिससे आप जो ड्यूटी कर रहे हैं उसमें जो कोई बाधा ना आए, उसमें श्रेष्ठ हो, तो ये हमारा उसी से आपको जो परम तृप्ति मिलती है। तृप्ति मीन्स यहाँ पे मतलब जो सुख मिलना, है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि एको धर्म परम श्रेय, यानी कि एक धर्म ही है जो कि परम श्रेष्ठ है, और क्षमा का शांति रुतमा, है ना। और मतलब ये क्षमा ही शांति का सबसे उत्तम रूप है ना। अब विद्वय का परम तृप्ति, है ना, और विद्या से ही हमारा जो परम तृप्ति मिलती है। आप जो विद्या से, अगर आपके अंदर विद्या है, ज्ञान है, तो इससे आप जो तृप्त महसूस करेंगे, अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकेंगे, है ना। अहिंसा का सुख वावहा, है ना, और
अहिंसा ही हमारा जो क्या है, हमारा जो सुख का कारण है। अहिंसा मीन्स लड़ाई झगड़ा ना करना, है ना। अहिंसा हमारे जो गांधी जी का यहाँ चित्र आप देख पा रहे होंगे बच्चे, ये पैसा पे ऐसे ही नहीं आ गए, है ना। इसके पीछे हमारा जो बहुत बड़ी रीज़न था कि ये दुनिया में मतलब जो है अपने जीवन में कभी भी झगड़ा नहीं किए, है ना। ये बिना मतलब जो झगड़ा किए जो है सारे मतलब जो है युद्ध को जीते हैं। हमारा जो चंपारण आंदोलन से लेकर के एकदम लास्ट तक जो आंदोलन हुआ, है ना। तो आप समझ सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल अहिंसा पे जी रहा है, तो इससे बड़ा सुखी और कौन होगा। देखिए हमेशा चेहरा पे मुस्कान होना, है ना, हर बातों को मतलब जो आसानी से सह लेना। आप सोच सकते हैं, आप ही सोचिए, आपके देश में भगत सिंह को मतलब जो फांसी पड़ रहा था जब बच्चे, इनके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। लेकिन फिर भी मतलब जो है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी थे, है कि नहीं। हर मजबूरी आया लेकिन एक्चुअल में जो है उसको जो है ये खुशी खुशी जो है सामना किए है ना। तो अहिंसा हमारा जो क्या दिलाता है, सुख दिलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, किसी से मुंह नहीं लगते हैं, या आप जो लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं बच्चे, तो आप जो मूर्ख नहीं है, है ना। आप जो एक्चुअल में अपने जो सुख का कारण जो ढूंढ लिए हैं, है ना। ये अहिंसा ही एक है जो सुख का कारण है। तो हमारा जो है जो परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है, जो श्रेष्ठ धर्म क्या है, हमारा जो श्रेष्ठ धर्म है कि किसी को क्षमा कर देना, वही हमारा जो शांति का रूप होगा। हमारे अंदर ऐसा विद्या होना जिससे हम जो अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सके। और हमारा धर्म होना चाहिए कि हम अहिंसक हो, लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, है ना। तब जाकर के हमें जो है सुख मिल सकती है ना। तो हमारा जो बोलेगा कि किससे हमारा जो सुख की प्राप्ति होती है, तो अहिंसा से बच्चे, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि विद्या मतलब जो है विद्या से क्या मिलती है, तो परम तृप्ति मिलती है। आपसे बोला जाएगा कि क्षमा से क्या प्राप्त होता है, तो क्षमा से शांति मिलती है ना बच्चे। और जो है एक मतलब जो है क्या है जो हमारा जो परम श्रेष्ठ माना गया है, तो एक धर्म ही है जो परम श्रेष्ठ माना गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो एक धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांति रुतमा, विद्वय का परमा तृप्ति, अहिंसा का सुखवा भा, है ना। एक धर्म ही है जो कि परम श्रेष्ठ है, और क्षमा है जो कि शांति का उत्तम रूप है, और विद्या है जो परम तृप्ति दिलाती है, और अहिंसा है जो कि हमारा जो एक सुख का कारण है। आप जीवन में चाहते हैं कि सुखी रहें, तो भाई साहब मतलब जो है आपको जो अहिंसा, है ना, लड़ाई झगड़ा से दूर होना पड़ेगा, है ना। तो ये बच्चे हमारा जो है सबसे बड़ी जो है चीज़ें हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला, है ना। अब जो है बोला भैया कि मतलब जो चलिए ये तो बता दिए कि हमारा जो एक्चुअल धर्म क्या होना चाहिए जिससे हमको सुख मिले, है ना। अब हमको ये बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो नरक में जाता है कि नहीं। हमारा जो नरक के कितने द्वार होते हैं, है ना। कौन से मतलब जो ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पे खुला है, और अगर व्यक्ति अगर जो पृथ्वी पे अगर गलती करता है तो वो नरक में ही जाएगा, है कि नहीं। आप सोच रहे हो कि सर पाप करेगा वही जाएगा। अरे भैया मतलब जो पाप उप कुछ नहीं होता है दुनिया में, है कि नहीं। इससे बड़ा तो ये चीज़ है कि आप जो नरक के द्वार को खोलने का उपाय अपना रहे हैं। वो क्या उपाय है बच्चे, है ना। त्रिविदम नरके दम द्वारम नाश नमात्मना, है ना। त्रिविद्यम मतलब 3 गो ऐसा विधि है, 3 गो ऐसा कार्य है जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, या तो 3 ऐसा विद्या है जो अपने आप जीवन में उतार रहे हैं। वो नरक का मतलब जो द्वार को मतलब जो है खोल देता है। वो हमारा जो क्या है, नाश नात्मना, है ना। उसे जो है खुद से अपने आप से जो है उसको जो है नाश कर देना चाहिए, अपने आप के अंदर से जो है ख़त्म कर देना चाहिए, है ना। नाश आत्मना का मतलब होता है कि मतलब जो खुद से ख़त्म कर देना चाहिए। वो कौन है ना। 3 विधि मतलब जो कौन है, 3 विद्या कौन है वो जो कि नरक के द्वार के पास हमें जो है ले जाता है। वो है बच्चे पहला काम, है ना। काम, है ना। काम मीन्स यहाँ पे काम नहीं हुआ, है ना। काम करना तो अच्छा बात है। काम मीन्स हमारा जो है आपका जो है लड़कियों के प्रति जो आकर्षित होना, है ना। या मतलब जो आपके अंदर जो है काम वासना की भावना होना, है ना। आपके अंदर जो है मतलब जो गलत प्रवृत्ति होना, है ना। तो कहिए सर हम तो नरक में जाएंगे, हमारा मतलब जो हमेशा बकलोलिया के सोच आता है। तो ये नहीं बच्चे, वो तो आप प्रेम से उसको सोच रहे हैं। काम वासना का मतलब ये हुआ कि आपके मतलब जो माताएं आई, बहनें, कोई भी मतलब जो आ रही है किसी भी रूप में, आप जो उसको जो है आप अपने गंदी निगाहें से हमेशा देख रहे हैं। ये चीज़ हमारा जो काम होता है। तो यही बोला जा रहा है कि हमारा जो 3 गो ऐसा विधि है जो कि नरक के द्वार को मतलब जो है खोल देता है। उसे आप अपने आप से जो है नाश करने का प्रयास कीजिए। पहला जो काम जो कि किसी के प्रति जो आपका काम वासना, जो हमारा जो आपका जो गंदे विचार जो किसी के प्रति आते हैं, ये आपको जो त्यागना चाहिए, तब जो आप नरक नहीं जाइएगा। दूसरा हमारा जो बच्चे
क्रोधस्त था, है ना, और क्रोध तथा लोभस्ते मादेत, है ना, और मतलब जो है काम क्रोध और लोभ बोला। क्रोध मीन्स हमारा जो गुस्सा होता है, काम मीन्स आप जो काम वासना, यहाँ पे समझिए काम वासना हो गया, है ना, और क्रोध मीन्स हमारा जो क्या बच्चे, गुस्सा, है ना, गुस्सा, है ना। तो आपके अंदर गुस्सा है तब भी आप जो नरक में जाइएगा। कहिए सर मतलब हमनी तो कोई मतलब जो स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई नरक में तो जाइए कीजिएगा, नरकों में जगह नहीं मिलेगा। कहा कि सब लोग जो भैया काम वासना में है, गुस्सा में है ना, बोलिए कौन नहीं है जी, है कि नहीं। तो ये हमारा काम क्रोध और लोभ, लोभ किसके अंदर नहीं है ना। आजकल तो हमको लगता नहीं है कि ये जो दुनिया चल रहा है बच्चे, जिसके अंदर लोभ हो ही ना, है ना, बिना लोभ के इंसान है ही नहीं। आजकल मतलब जो है ना, आपका बड़ाई भी कर रहा है, उसके पीछे हमारा जो किसी का लोभ छुपा हुआ होता है ना। अभी जानेंगे कि बड़ाई करने वाले कैसे इंसान होते हैं। लेकिन जो है बच्चे, आपको नरक के 3 द्वार हैं। आपको पूछा जाएगा कि नरक के कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार हैं। कौन है बच्चे, काम क्रोध और लोभ, है ना। अगर आपके अंदर काम वासना है, गुस्सा है और आपको लोभ है ना, लोभ का कहने का अर्थ ये नहीं कि मतलब जो आप मतलब जो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो लोभ का मतलब ये होता है जो आपके अंदर क्षमता भी ना हो और उस चीज़ का इच्छा कर लेना, है कि नहीं। मान लेते हैं कि हमको जो है, हम लैम्बोर्गिनी पर घूमने लायक नहीं है कि नहीं, हमारे पास 3-4 करोड़ रुपया नहीं है और हमारे अंदर लोभ आया कि भैया नहीं, हम तो लैम्बोर्गिनी ही चलाएंगे, हम अपनी मतलब जो है मतलब माँ को, है कि नहीं, अपनी माँ को जो हम लैम्बोर्गिनी पर ले जा करके मतलब जो घुमाएंगे, है ना, ऐसा आया, और जा करके जो है पूरा मतलब जो बैंक लूट लिए, है कि नहीं, हमारे अंदर लोभ है। तो भैया सीधे भगवान कहेंगे भाई तुम्हारे अंदर जो लोभ आया ना, ये लोभ लायक नहीं था, इस सीधे मतलब जो बिछोभ कर देगा नरक की ओर, है ना। तो अगर आपके अंदर लोभ भी है ना, किसी चीज़ के प्रति आपका जो लोभ होना, तो ये लोभ भी हमारा बच्चे, ये लोभ भी आपका जो क्या है, नरक का द्वार है। और यहाँ पे अस्मादे तत् त्रयम त्यजेत, है ना, और मतलब जो है आपको अपने अंदर से मतलब जो है इन सभी को मतलब जो है इन तीनों चीज़ों को मतलब जो क्या होना चाहिए, त्याग करना चाहिए, है ना। क्या क्या है बच्चे, 3 हमारा जो नरक के द्वार हैं जो कि आप नाश कर देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ को, जो कि हमारा जो अभी ही उसको त्याग कर दीजिए, नहीं तो आपको जो बाद में दिक्कत आने वाला है कि नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा नरक के कितने दरवाजा होते हैं, तो भाई 3 दरवाजा, काम क्रोध और लोभ, है ना, इसको त्याग कर देना चाहिए, समझ गए, है ना। ऐसे मुंह करके काम चलेगा नहीं, है कि नहीं, नहीं तो नरक में नहीं जाइएगा। चलिए अब आगे हमारा जो है इनके द्वारा जो है बोला जाता है कि चलिए भाई हम ये जान लिए कि नरक वैसा व्यक्ति जाएगा। अब ये बताइए कि मनुष्य के अंदर जो कौन सा ऐसा जो है दोष है, जो कि अवगुण है, जो उसको नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि इनको जो है अपने आप से धृतराष्ट्र को लग रहा था ना कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि मतलब जो पाप के भागी बनेंगे। तो ये हमारे जो विद्वान पंडित से, जो कि विदुर थे, उनसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कौन सा ऐसा मनुष्यों के अंदर जो अवगुण होता है, दोष होता है, जिसको जो मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। ये आज के ज़माने में पूरा फिट बैठता है बच्चे, है ना। तो ये इनसे पूछा गया, तो ये बोलते हैं षड दोषा पुरुष ने हातव्या भूमि तिम इच्छिता, है ना, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रिता, है ना। ये बोलते हैं कि मनुष्यों के अंदर जो है ना साहब, हे धृतराष्ट्र साहब, हे राजन, है ना, मनुष्यों के अंदर जो है 6 दोष है ना। आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्यों के अंदर कितने दोष है बच्चे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मनुष्यों के अंदर सर 6 गो दोष है ना। और वो 6 दोष यहाँ पे बोला है कि पुरुष ने हातव्या, जो कि मतलब जो है पुरुषों को मतलब जो है खत्म कर देना चाहिए। हातव्या का मतलब होता है मतलब जो उसको मतलब जो मार देना चाहिए, अपने अंदर से खत्म कर देना चाहिए। भूति मिच्छिता, है ना, और उनके अपनी इच्छा से ही उसको मतलब जो खत्म कर देना चाहिए, अपने मन से ही उसको खत्म कर देना चाहिए। 6 दोष है पुरुषों के अंदर, जिसको जो है खत्म कर देना चाहिए अपनी ही इच्छा से। क्या क्या चीज़ है बच्चे, निंद्रा का मतलब जो है आजकल लोग जो है ना नींद नहीं ले रहे, आजकल मतलब जो सुख नींद ले रहे बच्चे, है कि नहीं। आज मतलब जो देखते हैं हमारा जो 8-8 घंटा 10-10 घंटा लोग जो सो जाते, अगर जो काम नहीं होता तो, है ना। तो ये चीज़ जो है ना, ये ही चीज़ जो है हमारा जो उनके अंदर जो गलती होती है,
है ना। तो यही चीज़ बोल रहा है कि निंद्रा, है ना, पहला तो जो ज़्यादा नींद ले रहे हैं ये कुंभकर्ण के जैसे जो है सो रहे हैं, जितना ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा मतलब जो सो ले रहे हैं, तो ये निंद्रा, है ना, लोगों को ये नींद जो है त्यागनी चाहिए, है ना। ये मतलब जो है ये हमारा जो उसके अंदर जो दोष होता है बच्चे, है ना, ये हमारा जो त्याग करना चाहिए, है ना, इसी को जो है त्याग करना चाहिए। फिर हमारा जो है तंद्रा, तंद्रा मीन्स हमारा जो बच्चे आप जो है नींद में नहीं होते हुए भी अपने आप को जो है नींद का नाटक करते हुए, है ना, ऐसे जो ठंडे में देखते होंगे लोग जग गए और फिर भी जो नाटक कर रहे हैं कि हम सोए हुए हैं, है कि नहीं। ना तो ये नींद में होना और ना ही मतलब जो है जागे हुए होना के बराबर हो जाता है। तो आपके अंदर नींद है तो ये नींद को भी त्यागने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ तंद्रा, तंद्रा मिस आपको होता है कि मतलब जो अध नींद में, मतलब जो नींद मतलब जो टूट गया है फिर भी जो आप बिस्तर को नहीं छोड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो निंद्रा, तंद्रा, अब भयम, भयम मिस डर, है ना। ये डर तो भाई आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे सकता, ये आपका सबसे बड़ा जो है दोष है बच्चा, है ना। आप जो किसी चीज़ से डर है, कोई मतलब जो बच्चा अगर जो है 10th के बाद जो है IIT JEE मेंस की तैयारी करेगा, वो डर रहा है कि भाई हमसे तो निकल ही नहीं पाएगा, तो वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा, है कि नहीं। अगर कोई बच्चा अगर जो ये सोचे कि मतलब जो हमको जो है उस तालाब के पास जाने से डर लगता है और उसी तालाब में जो स्नान करना होगा, तो क्या वो स्नान कर पाएगा, है कि नहीं। आप जिस चीज़ से भी डरिएगा वो समझिए कि आपके अंदर दोष है, उस लक्ष्य से जो है आपको दूर कर सकता है ना। तो यही बोल रहा है कि हमारा जो एक तो दोष ये है कि नींद है, दूसरा जो तंद्रा यानी कि मतलब जो आपके अंदर सोए हुए नहीं होते हुए भी आप सो रहे हैं, तो ये गलत है। और आपके अंदर भय है, किसी काम को लेकर के भय जो आप जो अपने जीवन में कर रहे हैं, आपको भय नहीं होना चाहिए। अभ्यास से सारा चीज़ जो है संभव है ना। एक मतलब जो बदराज वाला कहानी सुने होंगे, करत करत अभ्यास ते जर्मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सलपे परत निशान, है ना। इसका अर्थ क्या है बच्चे कि मतलब जो अभ्यास करने वाले लोग ना, जिस तरह से पत्थर पे एक रस्सी जो है बार बार घिसने की वजह से पूरा जो है एक उतना कठोर पत्थर को जो है एक मुलायम रस्सी जो है एक निशान पड़ा देती है ना, उसी तरह से अगर आपके अंदर जो है अगर अभ्यास करने की ललक हो, कोई डर ना हो, तो आप किसी न किसी प्रयास से जो है एक दिन आगे जरूर बढ़ेंगे, है ना। तो यही बात बोला गया है कि आपके अंदर जो भय है ना किसी काम के प्रति, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप जो दुनिया में कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। तो पहला जो निंद्रा, तंद्रा, भयम और क्रोध, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, है ना। कई बार जो है इस चीज़ों को जो है हम बहुत बार देखें, हालांकि इसको कंट्रोल करने का प्रयास किए हैं बच्चे, लेकिन ये ऐसा चीज़ है ना कि आज के ज़माना में ये मतलब जो है नॉर्मल सी बात हो गया है। आपको क्रोध जो है तुरंत आ जाता है, आप अपने क्रोध को काबू में रखिए, है ना। आप जो मूवी देखे होंगे, एक सनी देओल का है, याद नहीं आ रहा है, उसमें जो अमरीश पुरी जो बाप होता है ना, घातक शायद मूवी है, घातक, है ना, याद आ गया। घातक मूवी में बोलता है कि मतलब जो सनी देओल जब गुस्साता है ना, तो उसको लगता है कि अभी एकदम जा करके मतलब जो उसको ख़त्म कर देते, लेकिन इतना मजबूत वो आदमी होता है ना कि उसको जो ख़त्म करना इम्पॉसिबल बात होता है ना। तो वो जो है अमरीश पुरी जो बाप का रोल करता है, उसको मतलब जो शायद कोई बहुत मतलब अच्छा विचारक के रूप में उस मूवी में दिखाया गया है। वो जो है रोग से ग्रसित रहता है, तो वो बोलता है कि गुस्सा का पालना सीखो बेटे, है ना, गुस्सा को पालना सीखो, है ना, ये चीज़ बोलते हैं। यानी कि जो क्रोध को जो पालना सीख गया वो हमारा जो दोष खत्म कर ले रहा है। तो आपके अंदर नींद की भावना नहीं होना चाहिए, हमारा जो सोए हुए का मतलब जो नाटक करना ये गलत है। भय नहीं होना चाहिए किसी काम को लेकर के कि आपको डर है तो आप काम ही नहीं कर पाइएगा। क्रोध नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा जो दोष है। और आलस्य, आजकल तो मतलब जो आलस्य जो है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है लोगों को तंग कर रहा है। और ये आलस्य के पीछे आप नहीं रीजन है बच्चे, है ना, हम रियलिटी बात बोल रहे हैं। हमारे यहाँ से जो टॉपर बन रहा है या हम टॉपर बनाने के लिए हम रियलिटी बोल रहे हैं। आजकल जो आलसी होने के पीछे ना आपका जीवन शैली जो है सबसे बड़ा जो है खतरनाक रोल निभा रहा है। आप जो अपने आप को घूमने ही नहीं ले जा रहे हैं। शहर में जाने वाला लड़का, हम अपने जीवन का एक बात बताते हैं। हमारे साथ एक लड़का आया, है ना, जो कि शुरुआत में बहुत अच्छा से काम करता था, उसको ना तो बढ़िया से नींद मतलब जो आ रहा था, क्योंकि सारा चीज़ मतलब जो निश्चिंत था, है कि नहीं। जब उसका जीवन शैली बदला, है ना, वो भी मतलब जो एक ही रूम में बंद रहने लगा, सारा चीज़ जो है, तो उसके अंदर जो परिवर्तन आने लगा, ये आलस्य आने लगा। तो सबसे बड़ा आपका जीवन शैली अगर जो चेंज नहीं है,
है ना, आप एक ही जगह रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो है कमी है आपके अंदर। इसलिए कम से कम सुबह और शाम जो है टहलने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाहर तो कम से कम निकलिए, है ना। ये शहर में रहने वाले लोगों के लिए तो सबसे बड़ा जो है कमी है बच्चे। तो आप अपने जीवन शैली को त्यागिए, और आजकल जो भोजन खा रहे हैं आप मरा हुआ भोजन खा रहे हैं और आप जिंदा होने का उम्मीद कर रहे हैं। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो कि भोजन में जो कच्चा आहार भी मतलब जो लाते हैं, बताइए, जैसे प्याज हो गया, सलाद हो गया, या कोई फल हो गया, ये सब कितने लोग लाते हैं। तो आलस्य का तो मेन कारण आप जो खुद से ला रहे हैं, है ना। तो ये हमारा जो आलस्य है, यानी कि मनुष्यों के अंदर जो है आलस्य भी एक जो है दोष बोले हमारा जो है महात्मा विदुर। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है ये वाला जो कि हमारा जो कबीरदास का एक वाणी था, है कि नहीं, कि कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, है कि नहीं। जो काम जो तू कल करने के लिए कह रहा है भाई, मतलब जो है वो आज ही कर लो, नहीं तो मतलब जो है अगर कल करो से परसों हुआ भैया, तो वो दोबारा जो है जीवन में कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि पल में भी प्रलय आ सकता। अभी जो ऐसे चल रहे हैं और हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे, है कि नहीं। अभी ऐसे चल रहे हैं भूकंप आएगा, ये बिल्डिंग गिर सकता है, मर जाएंगे, है ना। अभी ऐसे कर रहे हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो खत्म हो और मतलब जो मर जाएंगे। तो कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, है ना। यानी कि मतलब जो पल में प्रलय हो सकता है, सेकंड भी नहीं लगेगा और मतलब जो दुनिया प्रलय हो जाएगा। तो तुम्हारा तो सोचा हुआ का सोचा हुआ ही रह जाएगा। रावण के द्वारा बोला जाता है कि वो बहुत सारा विचार ऐसा था जो कि बोलता था कि मतलब जो है हम जो है पूरा जो है ऊपर तक जो आसमान है, स्वर्ग तक जो है हम सीढ़ी लगा देंगे, कि कोई भी लोग जो स्वर्ग जाना चाहेगा सीढ़ी से चढ़ करके जाएगा। सोचा सिर्फ, है ना, कल करेंगे, हुआ नहीं ना हुआ, है ना। वो बोला था कि जो पानी है जो इतना मतलब जो खरा टाइप का सारा चीज़ है, हम पानी में इतना जो है चीनी डाल देंगे कि सारा पानी जो मीठा जल हो जाएगा। कर पाया नहीं, न कर पाया, क्योंकि उसका था कि कल करेंगे। तो दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है ना बच्चे, कि आप जो देर से करना चाह रहे हैं, है ना, कोई काम को मतलब जो आप देर से अभी नहीं करेंगे, या उसी काम को रिश्ते रिश्ते जो बढ़ाते जा रहे हैं, है कि नहीं। इलोन मस्क का एक मतलब जो घटना यहाँ पे याद आ रही है। इलोन मस्क को मतलब जो कार बनाने के लिए एक कंपनी जो ऑर्डर देता है कि हमको इतना कार जो है चाहिए, है ना। वो बोलता है कि मतलब जो इसमें 6 महीना का हम समय दे रहे, अगर बना करके दे दीजिएगा तो डील मंजूर। एलोन मस्क कहता है कि ठीक है दीजिए, कोई बात नहीं, हम आपको जो है 6 महीना के अंदर बना करके देंगे, है कि नहीं। और ये जो है एक्चुअल में बच्चे यही एलोन मस्क है कि 3 महीना के अंदर जो है वो पूरा जो है कार को जो है बना करके दे देता है। लगभग जो है 10,000 के करीब में शायद जो है कार होता है। आप समझ सकते हैं एक कार बनाने में कितना मेहनत होता होगा, मतलब जो कितना खटाया होगा मजदूरों को, समझ नहीं सकते। तो ये होता है, आप जो किसी काम को आप 1 दिन में भी कर सकते हैं, 1 घंटा में भी कर सकते हैं, वो आपको क्षमता लाना पड़ता है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि किसी काम को अगर जो दीर्घ सूत्रता में आप कर रहे हैं, देर लगा कर रहे हैं, तो ये आपका गलती है। जैसे हम जो बच्चे, हम आपको खास करके अगर जो है ना, हमारे अंदर भी ये चीज़ कमी है दीर्घ सूत्रता वाली, क्योंकि हम कोई चीज़ को हम जल्दी भी समझा सकते हैं। आपको चाहे ना तो ये जल्दी मतलब जो सब अर्थ समझाएंगे 10 मिनट के अंदर जो निपटा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हम इसलिए इतना समझाते हैं ताकि हम आपके अंदर जो हमारे अंदर जो भी है आपको गुण भर सके। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको नंबर 1 नहीं लग रहा है कि नहीं। तो यही बोला गया है कि हमारे अंदर 6 दोष है जो कि पुरुषों को मतलब जो है ये खुद से मतलब जो है खुद की इच्छा से त्याग देना चाहिए। एक नींद हो गया, दूसरा तंद्र हो गया, तीसरा भय हो गया, क्रोध हो गया, आलस्य हो गया और दीर्घ सूत्रता हो गया, है ना। इसको जो त्याग करना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, हमारा जो है आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, है ना। 6 हमारा हो गया, ये हमारे अंदर दोष है। तो आप जो इस बात को समझ गए कि इनसे पूछा गया कि मनुष्यों के अंदर दोष क्या है, क्या कमी होता है, तो ये बोले कि 6 दोष है राजन, जो कि हम आपको बता रहे हैं। उनको खुद की इच्छा से ही उसको त्याग देना चाहिए। पहला तो नींद है, दूसरा हमारा जो तंद्र है, तीसरा हमारा जो भय है, चौथा हमारा जो क्रोध है बच्चे, और 5वां जो है आलस्य है, और 6ठा हमारा जो दीर्घ सूत्रता, किसी काम को देर से करने की, है ना। ये हमारा जो है इसको जो त्याग करना। देख रहे बकलोलिया को, ये सोच रहे कि मतलब जो हमको स्वर्ग मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना। देर तक मतलब जो आलसीपन दिखाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें सबसे बड़ी जो कमी होती है, सबसे बड़ी कमजोरी होती है बच्चे। तो हमारे अंदर जो 6 दोष है जो कि पुरुषों को अपनी इच्छा से ही त्याग देना चाहिए। वो नींद है, वो तंद्र है, वो भय है, क्रोध है, आलस्य है और दीर्घ सूत्रता, है ना। दीर्घ सूत्रता, देर से हमारा जो काम करने की आज़ादी, है ना। तो ये चीज़ों को जो त्याग करना चाहिए।
चलिए आगे चलते हैं। फिर इनसे पूछा गया कि मतलब जो है क्या क्या चीज़ है हमारे जीवन में जिसको जो है संभाल करके रखना चाहिए या विशेष रूप से हमारा जो रक्षा करके रखना चाहिए। हालांकि इस पे हमारा जो है और भी बातें बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है किससे क्या हमारा जो बच पाता है ये चीज़ बताएं और किसकी रक्षा करना चाहिए आगे हम लोग जो है श्लोक में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सत्येन रचते धर्मो, है ना, यानी कि आपका जो ड्यूटी है, अगर आप जो है ड्यूटी धर्म में से हम यहाँ पे धर्म नहीं ले रहे बच्चे, क्योंकि हम धर्म जाति ये सब नहीं मानते, एक गुरु को मानना भी नहीं चाहिए ये सब चीज़, है ना। हम धर्म जाति ये सब नहीं मान रहे बच्चे, है ना। इसलिए हम धर्म को यहाँ पे हम ड्यूटी आपका कर्तव्य मान रहे हैं, है ना। आप अपने कर्तव्य को यानी कि सत्य से ही आप अपने जो है धर्म का जो है रक्षा कर सकते हैं, है ना। आप अपने कर्तव्य को अपने ड्यूटी को अगर सच्चाई के तहत चलिएगा ना तो आपका जो है ये हमारा जो रक्षा हो रहा है आपके ड्यूटी को। जैसे हम एक जो है शिक्षक है, अगर जो है हम अगर सच्चाई पर चल रहे हैं बच्चे तो हम जो है बाद में आज ना बढ़े, है ना। कहा जाता है ना कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं, है ना। आज परेशान हम हो रहे हैं, रियलिटी है ना। एक वीडियो हम जो है अभी भी अनलिस्टेड करके रखे हैं जो सच्चाई है दुनिया का, जो मतलब जो आप सुन भी नहीं सकते, इतना कड़वा सच्चाई है हमारे जीवन का, है ना। तो ये बोला जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो सत्य ही एक ऐसा है जिससे हमारी धर्म की रक्षा होती है, जो काम कर रहे हैं जो हमारा कर्तव्य है उसकी रक्षा हो सकती है। इसलिए हमेशा सच्चाई पे चलिए, है कि नहीं। तो यही बोला जा रहा है कि सत्येन रचते धर्मो विद्या योगे ने रचते। और विद्या, विद्या ये हमारा क्या है, ज्ञान बच्चे, है ना। विद्या का मतलब यहाँ पे ज्ञान हुआ। ज्ञान हमारा जो है ये ज्ञान को जो रक्षा कर सकता है वो हमारा योग है ना। योग का मतलब अभ्यास हुआ, है ना। तो ज्ञान जो है ये हमारा जो किससे आ सकता है, प्रैक्टिस से, अभ्यास से आ सकता है। हम अपने आप को बार बार जो उसमें तलेंगे तब हमारा जो विद्या बचा रह सकता है। तो बोल रहा है कि सत्य से हमारा जो धर्म की रक्षा होती है और जो है विद्या की रक्षा जो होती है बच्चे वो हमारा जो योग से यानी कि अभ्यास से होती है। मृज्या रचते रूपम, है ना। ये हमारा जो बहुत बड़ी लाइन जो कि हमारे बचपन में एक शिक्षक थे, है ना, हालांकि वो मुस्लिम थे, पता नहीं, है ना, इनके मन से क्या अच्छा विचार निकला हो जीवन का, ये बात जो हमें आज तक याद है। ये लोग बोलते थे ना कि मतलब जो वो पाउडर लगा के आती है, वो तो बहुत सज धज के आती है। उस पर एक बात बोले थे, वो बोले थे ना कि दुनिया में अगर जो भगवान आपको कोई चीज़ दिया है तो आप रक्षा नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, है कि नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है बच्चे कि आप अगर जो अपने आप को जो है बचाना चाहते हैं तो इसके लिए पाउडर क्रीम लगा रहे हैं, ये अच्छा है। भगवान इतना खूबसूरत चेहरा दिए हैं किस लिए, आपको बचा करके रखने के लिए कि क्या धूप में जाइएगा आप इसको मतलब जब ब्लेड से मार लीजिएगा, है ना। इसका मतलब यही समाज आपको बोलना चाह रहा है कि आप जो अपने जो है चेहरा का भी रक्षा नहीं कीजिए, है ना। ये सब पाउडर क्रीम वगैरह काहे ला बना है कि नहीं, आपके जो है चेहरे को बचाने के लिए। अब भाई अब जो है चेहरा को बचा ही के नहीं रखेंगे तो भगवान चेहरा काहे ला दिए थे, है कि नहीं। तो यही बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि पाउडर और क्रीम जो है मतलब जो लगाते हो ना, ये जो है गलत है। ये एक्चुअल में गलत नहीं है, क्योंकि जो है मृज्या रचते रूपम, है ना, आपके रूप की रक्षा होती है ना। ये मृज्या को आज जो है पाउडर क्रीम जो है बोल सकते हैं, नहीं तो मृज्या मीन्स उबटन होता है बच्चे, है ना। उबटन इसको बोलते हैं। उबटन बोलेंगे तो आपको उटपटांग लग रहा होगा, तो आप इसको पाउडर और क्रीम समझिए ना। तो पाउडर और क्रीम ही है जो कि मतलब जो है आजकल के पाउडर और क्रीम है जिसके कारण जो है हम जो अपने जो क्या चीज़ की हमारा जो रूप की रक्षा कर पाता है ना। हम पाउडर क्रीम नहीं लगा रहे, कहाँ स्मार्ट लग रहे हैं, है कि नहीं। यही हम जो भाई साहब मतलब जो कोई क्रीम उरीम नहीं लगाए, दाढ़ी बना ले, कहाँ से रक्षा होगा, नहीं ना होगा, कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं बन सकता। तो अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि उसकी रूप की रक्षा हो तो इसके लिए जो उसको उपटन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्रीम और पाउडर जो लगाना ही पड़ेगा। तो है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि सत्येन रचते धर्मो, है ना, यानी कि धर्म की रक्षा जो है सत्य से होती है। और हमारा जो है विद्या योगेन रचते, विद्या की रक्षा हमारा जो है अभ्यास से होती है। और हमारा जो मृज्या रचते रूपम, यानी कि उबटन जो होती है उससे हमारा जो है रूप की रक्षा होती है। और जो है कुलम वृतेन रचते, और कुल मतलब जो है हमारा जो है वंश, है ना, जो आप मतलब जो पीढ़ी देख रहे हैं, आपकी पीढ़ी की रक्षा मतलब जो किससे हो सकता है, आपके वृत्त से, आपके मतलब जो है विनम्रता से, आपके मतलब जो है कारनामा से, आपके यश से, प्रसिद्धि से बच्चे, है ना। तो ये चीज़ बोला गया। तो आपसे इसमें पूछा जाएगा कि मतलब जो धर्म की रक्षा किससे हो सकती है, तो धर्म की रक्षा हमारा जो है सत्य से हो सकती है बच्चे, है ना। विद्या की रक्षा किससे
होती है, तो विद्या की रक्षा योग से होती है या तो अभ्यास से बोल सकते हैं, है ना। और हमारा जो रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा मृज्या से या उपटन से। और आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो कुल की रक्षा किससे होती है, तो वृत्ति से, है ना। हमारे वृत्ति, हमारे अंदर जो यश है, हमारे अंदर प्रसिद्धि है, हमारे अंदर विनम्रता है, विनय है, इससे हमारा जो किसकी रक्षा होती है बच्चे, ये हमारे जो कुल की रक्षा होती है। क्या आप जो समझे, है ना। महान बात है ना, सबको देखना चाहिए ना, बिल्कुल, है ना। तो सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब जो बोले कि हम जो दुनिया में सब चीज़ समझ ली, आप जितना प्रश्न बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जो अच्छा जवाब इसका दिए। अब चलिए हम आपसे जो कड़वा सवाल पूछते हैं कि ये दुनिया में हमारे लिए कौन व्यक्ति जो है अच्छा है, हम कैसे पहचानेंगे, है ना। आप जो कैसे पहचानिएगा कि वो हमारे लिए अच्छा है ना। तो इनके द्वारा जो बात बोला जाता है वो कड़वा सत्य है, कड़वा, है ना, कड़वा सत्य बोलते हैं। ये हमेशा हम बोलते हैं सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, है ना। ये बोलते हैं कि सुलभा पुरुषा राजन, है ना, मतलब जो है राजन वो सुलभ है, वो पुरुष, है ना। सुलभ मीन्स जो आसानी से प्राप्त हो जाए, है कि नहीं। जैसे बच्चे आप जो है किसी के लिए आसानी से अवेलेबल रहते हैं ना, अपनी पगली के लिए मतलब जो आप आसानी से अवेलेबल रहते होंगे, है कि नहीं। अब वो पगली को तो लगेगा नहीं कि मतलब जो वो हमसे प्यार करता है कि नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि हे राजन, है ना, हे मतलब जो धृतराष्ट्र साहब, वो पुरुष जो सुलभ है, जो आसानी से मिल जाएगा, है ना। वैसे पुरुष जो सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, जो हमारा जो सततम प्रियवादिना, है ना, हमेशा जो है सत्य बोलते हैं और प्रिय बोलते हैं, है ना। वैसे पुरुष जो हमारा जो है वो आपको जो है आसानी से मिल जाएंगे। वैसे पुरुष सुलभ होते हैं जो हमेशा जो है प्रिय बोलते हैं, हमेशा प्यार से बोलते हैं, आपको हमेशा जो है मतलब जो है बड़ाई के साथ बोलेंगे। ऐसे लोग जो है आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन और सुनिए, अप्रियस्या तु पथस्या, है ना, अप्रिय बोले लेकिन जो है वो आपको जो सही रास्ता पे दिखाने के लिए बोले, है ना। एक दिन हम स्टेटस लगाए थे जो कि हमारे शाहरुख खान के द्वारा बोला गया था कि आप जो इस इंडस्ट्री में सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वही शिक्षक आपको याद रहेगा जो एक्चुअल में आपको सबसे ज़्यादा जो खराब लगता था। आप इस मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, इस कॉलेज से बाहर निकलेंगे, तो सबसे ज़्यादा वही आदमी जो याद होगा जो एक्चुअल में आपको जो मारा था, एक्चुअल में आपको डांटता था, क्योंकि डांटता वही है जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है ना। तो यही बोल रहा है कि सुलभ पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, यानी कि सुलभ है वो पुरुष, वो आसानी से पुरुष मिल सकता है जो एक्चुअल में हमेशा आपका जो है प्रिय हो, है ना। वो हमेशा मतलब जो आपके बारे में प्यारा सा मतलब जो बात मतलब जो बोले विचार करे, आपका मतलब जो हमेशा बड़ाई करे, है ना। ऐसे लोग जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन जो आप प्रियस्या तू पथस्या, है ना, आप प्रिय बोले और लेकिन हमारा जो रास्ता पे चलने के लिए, अच्छे मार्ग पे चलने के लिए बोले, ऐसे वक्ता, वक्ता मीन्स बोलने वाला, और श्रोता, श्रोता मीन्स सुनने वाला, ऐसे लोग जो कड़वा मतलब जो सुनना और बोलने वाला लोग जो बहुत ही हमारा जो च दुर्लभ है ना। वक्ता च श्रोता, है ना, बोलने वाला और जो सुनने वाला, ऐसे पुरुष जो दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ मीन्स हमारा जो है बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, है ना। एक गाना था कि जमी आसमां मिल जाए ये तो फिर भी मुमकिन है, मगर एक यार दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है कि नहीं। वहाँ पे ये दिखाया है कि मतलब एक यार जो है, एक मतलब जो है आपका जो दोस्त जो है बहुत मुश्किल से मिलता है कि नहीं। ये बहुत मस्त गाना है साथी मूवी का, मेरा बचपन में सबसे फेवरेट मूवी था हमारा जो साथी, है ना, इसलिए हम उसको याद कर दिए एक बार, है कि नहीं। तो ये बच्चे हमारा जो सुलभ पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, हे राजन वैसे पुरुष जो सुलभ है जो हमेशा जो प्रिय बोलते हैं, लेकिन अप्रियस्या, है ना, जो हमारा जो प्रिय ना बोले और मतलब जो तू पथस्या, आपको मतलब जो रास्ता पे दिखाए, रास्ता पे चलने के लिए बोले, ऐसे मतलब जो वक्ता यानी कि बोलने वाले पुरुष और चमिस और श्रोता सुनने वाले पुरुष दुर्लभ होते हैं, आसानी से नहीं मिलते, है ना। तो आपको जो है ध्यान में रखना है, वैसे लोग जो आपके साथ प्यार से बातें कर रहे हैं ना, समझिए आपको डेमो दे रहा है, आपको बदलने की ज़रूरत है बच्चे। वैसे पुरुष जो हमेशा हमारा जो है आसानी से मिल जाएगा, जो प्रिय बोलेगा, है ना। लेकिन आपको जो गुस्साता है, आप पे मतलब जो नज़रें रखता है, आपको जो भगवान से लड़ने के लिए बचाता है, आपको जो बिल्कुल ख़राब लगेगा। हम बहुत जगह ऐसे चीज़ जो है देखे हुए हैं, है ना। हाल ही का 2 घटना है जो हम कभी भी कदापि सोच नहीं सकते, पता नहीं इसका क्या रीज़न रहा, लेकिन हम इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि मतलब जो भी आज तक हमें जो मतलब जो छोड़ने की गलती किया है ना, वो बाद में जा कर के पछताया
ये चीज़। अब ये गर्लफ्रेंड पे नहीं बात बोलना चाह रहे हैं हम, विद्यार्थी को, क्योंकि हमारा धर्म है पढ़ाना। हम पढ़ाने के अलावा कोई मन में जो है गलत विचार नहीं लाते आज तक, है ना। हम आपको बोल रहे, हाल ही का एक घटना है, एक लड़का को केमिस्ट्री से पूरा डर लगता था, है कि नहीं। उसको हम केमिस्ट्री का लगभग जो 75 से 80 तक एलिमेंट्स याद करवा दिए, और जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ा है ना, ये 10th का CBSE बोर्ड की बात है बच्चे, है ना। उसको ऐसा चैप्टर पढ़ाया कि वो जब पढ़ता था हमसे तो बहुत खुश रहता था। जानते हो वो मतलब जो 1 महीना बीता होगा, 1 महीना तक उसको हम बहुत अच्छे लगे, है ना। जब मतलब जो ताश वगैरह ज़्यादा मतलब जो देते थे, क्योंकि हम थोड़ा सा मतलब जो वैसे लोगों के लिए मतलब जो कड़वा लगते हैं, जो एक्चुअल में जो उसको सही रास्ता दिखाते हैं, है ना। तो वो मतलब जो लड़का क्या बोलता है कि सर को मत आने दीजिएगा, है ना, आप ही आ जाइएगा सर, अच्छा रहेगा। हमको मतलब जो पढ़ाने तक नहीं दिया, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रेस्या तो पथस्य, है ना, जिसको मतलब जो आप जो गुस्साइएगा, डांटिएगा, वो चीज़ के लिए जो उसके लिए सही हो, ऐसे लोग जो दुर्लभ से मिलते हैं। अब वो बुलाएगा भी तब भी हम जो जाने वाले इंसान नहीं है ना, ये समझिए। यानी कि ऐसे लोग जो दुर्लभ से मिलते हैं, है ना, आपको जो एक्चुअल में सही रास्ता पे। 2 घटना है, एक तो नहीं बताएंगे, इतना मतलब जो है हम क्या बोल सकते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं है कुछ भी नहीं बोलेंगे इसके बारे में, है ना। तो ये हमारा है। तो आप प्रियस्या तु पथस्य वक्ता सुरत च दुर्लभया, जो आप प्रिय बोले लेकिन आपको जो पथ पे, रास्ता पे अच्छा चलने के लिए ऐसे वक्ता भी, बोलने वाले लोग भी और सुनने वाले लोग भी हमारे जो दुर्लभ होते हैं, है ना। आप समझ गए। देखिए माँ, है ना, आपको बचपन में जो डांटती होगी, मारती होगी, आपको लगती होगी कि माँ से मतलब जो दैत्य कोनो नहीं, है ना। लेकिन बच्चे आप जब बड़े हो जाइएगा तब समझ में आएगा कि एक माँ के बराबर जो कोई नहीं, है ना। बोला गया है ना कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, है ना। बहुत सारा मतलब जो इस पे गाना निकला है कि माई के दूधवा जैसन दुनिया के कोनो मिठाई नहीं खे, वह भागा बटे जेकरा के माई नहीं खे, है ना। आप समझ सकते हैं। वही जो है आपको जो गुस्सा भी करेगा बच्चे, जो एक्चुअल में आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है ना। तो ये बोला जाता है कि वैसे पुरुष बहुत दुर्लभ होते हैं। ये सौभाग्य वाले आदमी होता है। ये हमारे मन में पता नहीं बहुत समय पहले ही हमारा जो चल रहा था, कुछ महीना के बात है, कि मतलब जो वो इंसान कैसा होता होगा जिसको मतलब जो जागने के बाद जो माँ का चेहरा जो सबसे पहले नजर आए। बहुत खुश नसीब इंसान होगा वो, है ना। तो ये चीज़ है बच्चे, है ना, कि मतलब जो है वैसे पुरुष सुलभ होंगे जो आपको हमेशा प्रिय बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, लेकिन हमारा जो आप प्रिय बोलने वाला और आपको रास्ता, सही रास्ता पे चलाने वाला, वैसा मतलब जो श्रोता वक्ता दोनों हमारा जो दुर्लभ होता है, आसानी से नहीं मिलेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने अगला जो है ये हमारे जो पूछे कि भाई अब बताइए कि हमारा जो कौन सा ऐसा मतलब जो है दुनिया में, संसार में लोग हैं जिसको जो बचा करके रखना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए, है ना। ये पूछा गया किनसे? विदुर से, है ना। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको हम जो विशेष रूप से रक्षा करें, बचा करके रखें, ताकि उससे जो है फायदा हो। तो इनके द्वारा जो उत्तर मिलता है, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रिया श्रियो गृह योक्तास्माद्राक्षात विशेषतः, है ना। ये बोलता है कि वो पूजने योग्य है, महाभाग्यशाली है ना। ये हमारा जो पूजने योग्य है ना, ध्यान में रखिएगा, वो पूजने योग्य है, पूजने योग्य है, महाभाग्यशाली है, महाभाग्यशाली, महाभाग्यशाली है बच्चे, है ना। वो पूजने योग्य है, महाभाग्यशाली है ना। और जो पुण्यास, हमारा जो पुण्य के योग्य है ना, पुण्य देने वाली बोल सकते हैं ना, पुण्य देने वाली है। और गृह का, घर का दीपक है, घर का दीपक है ना, घर का दीपक है ना। कौन? स्त्रिया श्रियो, श्रियो मीन्स हमारा जो लक्ष्मी को बोला गया, धन, है ना। वो धन्य है ना, वो लक्ष्मी है। कौन? स्त्रियां, है ना। गृहस्थ योक्तास्माद रक्षा विशेषता, और मतलब जो है जो हमारा जो घर की लक्ष्मी है स्त्री, उसकी जो है रक्षा जो है विशेष रूप से करना चाहिए, है ना। आप जो लक्ष्मी माँ देख रहे हैं, ये भी एक जो स्त्री ही थी ना, है ना। आजकल मतलब जो है जो देख रहे हैं बलात्कार वगैरह ये सब चीज़, हालांकि बच्चे हम इसके बारे में तो हमारा मन में हम कुछ नहीं बोल सकते। बहुत सारा चीज़ ऐसे फैक्टर हैं जिन पे सरकार को रोक लगाना चाहिए। लोग बोलते हैं बलात्कारी रुक जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है बच्चे, है ना। क्योंकि आजकल जो है ना, आपको जो भोजन खिलाया जा रहा है, हमारे यहाँ ही मतलब जो है कुछ लड़कियाँ जिनको पिज़्ज़ा, बर्गर, स्प्रिंग रोल, क्या क्या चीज़ें जो है पता नहीं मार्केट में आ गए हैं, ये सब अच्छे लगते हैं, चाउमीन अच्छे लगते हैं, चाट अच्छे लगते हैं। पता है ये आप जो है खा रहे हैं, इससे कभी भी आपकी जो प्रवृत्ति अच्छी नहीं हो सकती,
है ना। आप जो संस्कार चैप्टर पढ़े होंगे, संस्कार चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला कि पहले के लोग जो है ना दायरे में एक रहते थे, है ना। प्राचीन काल के जो शिष्य होते थे उनको ब्रह्मचारी कहा गया। क्यों कहा गया? एक्चुअल में वो काम वासना से दूर रहते थे, लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करते थे, मांस तक नहीं खाते थे, है ना। उतना दिन तक जो है ब्रह्मचारी रूप धारण करके 21 वर्ष तक जो अपना जीवन यापन करते थे, तब जाकर के गृहस्थ जीवन में जाते थे। आजकल देखिए, है ना, आप तो मतलब जब बचपन से ही बच्चों को पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, है ना, आप जो मार्केट से ला करके कुरकुरे दे रहे हैं कि इससे हमारा बच्चा जो खुश होगा, नहीं, है ना। ये सब चीज़ पे हमें लगता है कि जो चीज़ मार्केट में ख़राब चीज़ है उसको सरकार को रोक लगाना चाहिए ना, उन चीज़ों को जो है खाने के लिए नहीं मतलब जो है देना चाहिए, है ना। या तो मतलब जो है बहुत ज़्यादा तो मतलब जो इस पे रोक लगाए कि इतना दिन में इतना ही मतलब जो लोग एक जगह से ले जा सकते हैं, ये चीज़ पे रोक लगना चाहिए, है कि नहीं। ये नहीं कि कोई है कि मतलब जो एक दिन में 10 को पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है, ले जा करके दे दिए, है ना। आप तो मतलब अपना जो बिजनेस देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है दुनिया जो है बलात्कारी कैसे हो जा रहा है, उसका हाइपोथैलेमस, है ना। अगर आप साइंस पढ़िएगा, है ना, आपको एक चैप्टर आएगा नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, क्लास 10th में ही बायोलॉजी का ये चैप्टर है। उसमें आप देखिएगा कि हाइपोथैलेमस एक ऐसा हमारा जो है विचार मंदक होता है कि आपका अगर वो बढ़ गया ना तो आपके मन में जो खाली बुरा ख्याल आएगा, है ना। आपके मन ही कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो आज जो लहसुन खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज जो खा रहे हैं बच्चे, ये सब एक्चुअल में आपके लिए खतरा का निशानी है, क्योंकि आपको हाइपोथैलेमस को बढ़ाता है ना। अब जब आपका हाइपोथैलेमस बढ़ेगा तो क्या आपके मन में गंदे विचार नहीं आएंगे? आप जो बाहरी जो वातावरण देख रहे हैं, लड़कियां जो मतलब जो है आजकल जो है छोटे कपड़े पहनना, ये चीज़ हम मानते हैं, हमारी बहन भी है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब जो वो मतलब जो छोटे कपड़े पहन करके बाहर निकल जा रही है ना। एक पर्दा में रहती है लड़कियाँ, है ना। ऐसे ही बात बोलने पर जो है ना लोग हमको बोलते हैं कि गलत है। एक्चुअल में गलत हो रहा है, ये चीज़ को समझना चाहिए, है ना। भाई है तब तो उसको गंदा नज़र से नहीं देखेगा, लेकिन जो अगर दूसरा रोड पे चलने वाला इंसान है उसको तो मतलब जो वो चीज़ दिखा ना है तो वो तो गलत दिखेगा। तो इस चीज़ पे सरकार को सोचना चाहिए। आज जो मतलब जो गलत गाना निकल रहा है, जिस तरह से यूट्यूब पे पॉलिसी है कि आप कोई चीज़ मतलब जो गलत नहीं डाल सकते, वो गाना को ही क्यों नहीं बैन किया जाता है, जो एक्चुअल में जो है आपको जो है अश्लीलता भरे जो है सोच भी देता हो, है ना। ऐसा गाना को अपलोड ही नहीं देने दे, है ना, इसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया जाए, ऐसे चीज़ों को, है ना, नहीं होगा, अपने आप जो सही होगा। तो कुछ चीज़ों को रोक लगना चाहिए, है ना। इसीलिए जो है आप लोग जो पढ़े लिखों को मतलब जो वोट दीजिए ताकि वो जीते और ऐसा नीति लाए जिससे हमारा जो एक्चुअल में बलात्कारी भी रुके, शिक्षा भी अच्छा हो और स्वास्थ्य भी अच्छा हो और इसके साथ साथ दुनिया आगे बढ़े, है ना। तो इसलिए जो आपको करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा आप जो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। क्या बच्चे हम गलत बोल रहे हैं कि इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए, है ना। आप जो ज़रूर बताइएगा। एक कमेंट्स आपका जो है ना एक दुनिया बदलने के लिए जो बहुत उपयोगी होगा। पता नहीं ये कब वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया कि वो पूजने योग्य हैं और महाभाग्यशाली है, पुण्य वाली है जो हमारा जो घर की दीपक है। कौन? और घर की मतलब जो है लक्ष्मी है, स्त्रियां, जिनको मतलब जो है हमें रक्षा जो है विशेष रूप से करना चाहिए, है ना। तो स्त्रियों को क्या बोला गया? पूजने योग्य बोला गया, है ना। यानी कि मतलब जो स्त्रियों की पूजा होनी चाहिए, है ना। हो रहा है आजकल पूजा? बताइए ना। हम ही हैं जो मतलब जो जिसके बारे में हम जो लड़की के बारे में अच्छा सोचें, पता नहीं क्या मतलब जो लोगों के मन में सोच आता है। अगर ये वीडियो को अगर वो लड़की देख ले तो उसको अगर जो समझदारी थोड़ा भी आया हो ना तो रोने लगेगी, ऐसा हम बोल रहे हैं। हाल ही में मतलब जो है 2 लड़की से जो हम मिले, है ना, और मतलब जो वो मतलब जो मिली तो इतना अच्छा से बात की कि हम सोच नहीं सकते। हमको लगा कि नहीं, अब ये सारा चीज़ जो है भूल गई, जो हम गुस्सा होते थे, जो बोलते थे कि तुम लोग जो है मेहनत नहीं करती, ये वो सारा चीज़ सुनाते थे, वो उस समय जो हो सकता था नफरत करती थी। आज जो है मिले तो बहुत सुकून मिला अपने आप को। बाद में जो है मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि सर जो हम आपको बात बोलें या आप किसी टीचर को नहीं बताइएगा, आप कोई बच्चा को नहीं बताइएगा, छात्र को नहीं बताइएगा। बताइए, ऐसे लोग पूजने योग्य हो सकते हैं? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। जो शिक्षक का सम्मान नहीं करे, है ना, हम आपको बोलते रहे। दुनिया में बोला गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। क्यों बोला गया, है ना? गुरुओं को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका आप पूजा करते हैं, नाम मात्र आज वो भगवान माने, उससे भी ऊंचा दर्जा गुरुओं को दिया गया है ना। तो गुरु ऐसे नहीं होते, जो गुरु का इज्जत नहीं करते वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते बच्चे, है ना। ये चीज़ हम बोल रहे हैं। तो यही बोला गया कि वो स्त्री जो है पूजने योग्य है, वो महाभाग्यशाली है,
पुण्य के योग है, घर के दीपक है, और घर की हमारा जो लक्ष्मी है बिटियां, है ना, जो हमारा जो है उनकी जो है रक्षा जो है विशेष रूप से करनी चाहिए, है ना। लेकिन जो कुछ कुछ मतलब जो चीज़ें में जो है खराब होती है, उनको समझाने का प्रयास कीजिए, बदलने का प्रयास कीजिए। बदलने का प्रयास तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर मतलब जो कुछ हो। कहा जाता है ना, आजकल लोग जो है औकात देख करके ही आपका मोटिवेशन भी सुनेंगे। आप हमको जल्दी मोटिवेट करते हुए नहीं लोगों को देखे होंगे, हम ऑफलाइन में करते हैं क्योंकि पैसा लेते हैं उस चीज़ का, है ना। वो चीज़ जो है हमेशा दिए हैं बच्चों को। अब ये चीज़ खराब लगता है कई लोगों को कि सर मतलब जो मोटिवेट करते हैं वे वो है ना। उससे कितना फ़ायदा होता है वो हम ना जानते हैं, है ना। आज पहली बार आपके सामने खुल करके बोल रहे हैं बच्चे, है ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको सिर्फ जो है ना पढ़ने के लिए और क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं दिया है ना। ये चैप्टर आपको जो है आपके जीवन शैली को चेंज करने के लिए दिया है ना। तो कम से कम आप जो लड़कियों के प्रति गलत विचार ना रखें, है ना, क्योंकि हमारा जो लक्ष्मी को पूजने योग बोला गया है, इसके साथ साथ हमारा जो महाभाग्यशाली बोला गया है, और हमारे जो पुण्य वाली बोला गया है, घर के दीपक बोला गया है, और हमारे जो घर की लक्ष्मी बोला गया। अगर किसी का अगर आप जो नहीं रक्षा कर सकते बच्चे, आप अपनी पत्नी का रक्षा कीजिए, अपनी बहन को, अपनी माँ को कम से कम जो अच्छा से रखिए ना, है ना। आप जो अपने माँ बहन अपने पत्नी को आप जो विशेष रूप से रक्षा कीजिए, है ना। अगर दुनिया का हर वो इंसान जो अपने मतलब जो घर की लक्ष्मी बेटिया का, है ना, माँ को मतलब जो पत्नी को, अपने बहन को, सबकी अगर जो रक्षा करने लगे, तो क्या ये मतलब जो दुनिया में सारे मतलब जो है हमारी स्त्रियां का जो है रक्षा नहीं हो जाएगा, बताइए, है ना। तो ये चीज़ अपने आप से सुधार सकते हैं, है ना। कई बार जो है रील्स वगैरह में हम ऐसा देखे थे कि लड़कियां बोलती थी कि अगर जो है माँ को जितना जो है उसके बेटा जो है अच्छा से नहीं रखता, मतलब जो नई बहू आने की वजह से बदल जाते हैं लोग, अगर जो है माँ की सेवा करने का हक जो है अगर लड़कियों का मिलती, उनको बेटियों को मिलती, तो हमें लगता है कि वो स्वर्ग से बड़ा मतलब जो चीज़ें होती। ऐसा क्यों सोचते हो, है ना, ऐसा क्यों सोचते हो। जिस घर में गई हो उसी को माँ मान लो ना, है ना, उसको माँ मान करके सेवा करो। ये भी तो कर सकती है ना, लेकिन नहीं करेगी, है ना। उसको तो अपना माँ चाहिए जिस उधर से मतलब जो जन्म ली है, दूसरा के माँ है ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ जो है गलती है। तो हमारे जो है वो स्त्री जो है हमारे जो पूजने योग्य है, महाभाग्यशाली है, पुण्य वाली है, और घर के दीपक है, घर की लक्ष्मी है, और इन स्त्रियों को जो है हम लोग को खास करके रक्षा जो है विशेष रूप से करना चाहिए। यानी कि महिलाएं जो है ये हमारे जो पूजनीय होती है, ये हमारे जो है ग्रंथों में बताया गया है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है स्त्रियों को इज्जत करे, है ना। हम तो हमेशा, है ना, हमारा जिससे भी लगाव रहा है, जो अगर गलती से हमारे वीडियो को अगर देख रही हो या देख रहे हो, है ना, तो आप जो ये बात जो ध्यान रखिएगा, मेरे वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं। जैसे मेरी बहन है, जैसे मेरे भाई है, वैसे ही आपके सामने भी हमारा जो है ट्रीटमेंट रहता होगा हमेशा, है ना। हम आज तक जो है किसी को ऐसा नहीं है जो मेरे वजह से तकलीफ हो। हम जो किसी से मतलब होता है ना कि मतलब जो पर भी नहीं हिल सकता आपके बगैर, तो हम जो उसके मर्जी के बगैर जो हम अपने आप को कभी भी नहीं कुछ बोल सकते, है ना। तो ये ऐसा हम जो है बच्चे, है ना। तो ये चीज़ जो बोलना चाहिए कि मतलब जो स्त्रियां पूजने योग्य होती है, महाभाग्यशाली होती है, पुण्य देने वाली होती है, घर की दीपक होती है, और लक्ष्मी विशेष होती है, और ऐसी स्त्रियों की ही हमारा जो है विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए, है ना। कौन किसको बोले, धृतराष्ट्र को बोले, है ना। फिर हमारा जो है लास्ट में एक आता है जो कि बहुत ही बड़ा हमारा है ना। ये हमारा है कि अकीर्ति विनियो हंति हन्या अनर्थ पराक्रम, है ना, हंति नित्यम क्षमा क्रोध हमाचारो हंते लक्षणम, है ना। ये हमारा जो बोला जाता है कि विनय, है ना, जो हमारे जो विनय है उसको जो अकीर्ति में से यहाँ पे अपयश होता है। अपयश का मतलब जो है ना, आजकल के ज़माना में आप जो बोल सकते दुराचारी, है ना। आप जो गलत विचार के आदमी हैं उसको अकीर्ति बोलेंगे, अपयश बोलेंगे, है ना। यानी कि आपके मतलब जो है विचार जो गलत हो, है ना, आप पापी, है ना। जो मतलब जो लोग जो है अंदर में पाप समा हुआ है, अगर जो उसके अंदर जो विनय आ जाए, है ना, उसके अंदर जो है विनम्रता की भावना आ जाए, उसके अंदर अच्छाई आ जाए, तो अच्छाई से इस अपयश को जो है वो मतलब जो मार सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि मतलब जो है अंतिम इस मानना, यानी कि विनय हमारा जो है अकीर्ति को मारता है ना। आपसे पूछा जाएगा अकीर्ति को कौन मारता है, तो विनय मारता है ना। कहिए सर विनय, वो विनय क्या है ना, जो मेरा दोस्त है वो नहीं। विनय मीन्स यहाँ पे मतलब जो आपकी विनम्रता हुआ बच्चे, आपके अंदर जो है जो मतलब जो अच्छाई है उसको बोला गया है। तो आपकी अच्छाई जो है किसको मारती है, आपकी बुराई को मारती है। हंत्या अनर्थ पराक्रम, है ना। और हमारा जो आपका जो पराक्रम है, पराक्रम मीन्स आपके द्वारा जो किया गया अच्छा काम,
है ना, जो आपके द्वारा किया गया अच्छा काम वो अनर्थ को भी मार सकता है ना। ये हमारा अनर्थ को जो है आपका पराक्रम मारता है। तो आप अनर्थ को कौन मारता है? पराक्रम मारता है। तो पराक्रम जो किसको मारता है? अनर्थ को। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्ष्मणम, है ना। और मतलब जो बोला जाता है कि हंत्य नित्यम क्षमा, है ना। और क्षमा को हमारा जो है नित्य, है ना, हमेशा मतलब जो है क्रोध मारती है ना। आप देखिए बच्चे, है ना, अगर किसी को मतलब जो है अगर आप क्रोध आ रहा है तो उसको जो क्षमा कर दीजिए, अपने आप जो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे किसी के प्रति हमारा गुस्सा हो, है ना, हम बकलोलिया को गुस्सा करें कि तू बहुत खराब हो, ये है वो है ना, माफ कर दो, है कि नहीं। तो अगर जो जैसे ही आपके अंदर क्रोध आए, गुस्सा है, आप उसको क्षमा कर दिए, खत्म हो गया, है कि नहीं। कोई मनमुटाव नहीं रहा, फिर से मतलब जो है जुड़ जाइएगा। तो क्रोध हमारा जो है, क्रोध को क्षमा मारते, आप जो क्षमा कर दिए तो क्रोध जो है खत्म हो गया। आचरो हंत्या लक्षणम, है ना। और आपकी जो अच्छी आचरण है बच्चे, आचरण से हमारा जो है आपके मतलब जो है अच्छे लक्षण होता है। इससे मतलब जो है आचरण से मतलब जो है ये मतलब जो है लक्षण, है ना, आपके मतलब जो है जो लक्षण होता है उसको मतलब जो है आपके आचरण जो है मारता है ना। ये हमारा जो बुरा है। तो हमारा जो यहाँ से देखिए अकीर्ति, हमारा जो है अकीर्ति को कौन मारता है? विनय मार सकता है ना, खत्म कर सकता है। और जो है पराक्रम से हमारा जो किसका मतलब जो है अनर्थ के मतलब जो है विनाश होता है ना। क्रोध से हमारा जो क्षमा के विनाश होता है। और आपके अच्छे आचरण से आपका मतलब जो अलक्षण, जो आपके अंदर जो बुराई है, जो मतलब जो खराबी है उसको जो है मार सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से पूछा जाता है कि विनय को कौन विनय से कौन मारा जा सकता है? तो अकीर्ति, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि पराक्रम से कौन मारा जा सकता है? हमारा जो अनर्थ, है ना। क्षमा से हमारा जो कौन मारा जा सकता है? क्रोध। और हमारा जो अलक्षण को हमारा जो कौन मार सकता है? अच्छा आचरण, है ना। ये चीज़ हमारा जो ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है कि इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक विशेष रूप से आपके सामने जो है दे रहे हैं, जो हमारे द्वारा जो है सबसे बेहतरीन है, जो आपको बोले थे कि लास्ट में देंगे। हालांकि आपसे पूछा जाएगा कि नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं, तो आप बोलिएगा कि 10 श्लोक, जो कि आपको बता दिए बच्चे। ये हमारा जो है एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो है ये चैप्टर जो है आपको हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारा जो दुनिया का सबसे बेस्ट चैप्टर में से एक हो आपके लिए। आप जीवन में बहुत चीज़ सीखे और संस्कृत की क्या महत्ता है ये चीज़ जो है आपको पता चलना चाहिए, है ना। तो चलिए, हमारा जो धृतराष्ट्र जो है सब पूछ लिया भैया, है कि नहीं, सब पूछ लिया। लास्ट में जो इनके मन में आ रहा है कि भाई इस दुनिया में सुखी कौन है कि नहीं। सबको सवाल होता होगा कि सुखी कौन है भाई, है कि नहीं। तो दुनिया में सुखी कौन है, इस पे हमारा जो सवाल ये करते हैं और इसका जो उत्तर देते हैं ना वो बहुत चौंकाने वाली है ना। वो चौंकाने वाली क्या है बच्चे? बोलते हैं कि अर्थागमो अनित्यम मरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिना च, है ना। वस्तु पितरो अर्थकारी च विद्या सडे जीव लोकस्य सुखानी राजन, है ना। ये हमारा जो बोला जाता है अर्थोगमापि नित्यम, जिसके मतलब जो है काम से हमारा जो है मतलब जो है डेली मतलब जो अर्थ मीन्स हमारा जो रुपया पैसा, है ना। कोई धन की प्राप्ति हो, जो काम करता हो और मतलब जो काम के बदले में कुछ न कुछ हमारा जो अर्थ आर्जन होता हो, मतलब जो कोई न कोई मतलब जो रुपया पैसा मिलता हो। और मतलब जो है हमारा जो नित्य मरो रोगिता, है ना। रोग को मतलब जो हमारा जो मार लिया हो, है ना, अपने अंदर इस रोग को जो है खत्म कर लिया हो, यानी कि जो निरोगी हो, है ना। और हमारा जो प्रिया च भार्या प्रियवादिना, और जिसकी मतलब जो भार्या मिस पत्नी होती है बच्चे, है ना। जिसकी पत्नी जो है वो प्रिय हो और उसके साथ साथ प्रिय ही नहीं प्रिय बोलने वाली हो, है ना। वो हमारा जो है ना क्या बोला कि मतलब जो जिसके काम करने से नित्य हमारा जो है धन की उपलब्धि हो, जो निरोगी होता हो, और मतलब जो जिसकी पत्नी प्रिय हो और साथ ही साथ प्रिय बोलने वाली हो, और जो वह शस्त्रा पुत्रो अर्थकारी च विद्या, है ना। और मतलब जो जिसका पुत्र जो है अर्थकारी हो, अर्थकारी कहने का मतलब जो मतलब जो कुछ कमाता हो, जिससे मतलब जो उसकी जो है कमाई से जो है घर चल रहा हो, ऐसा हो। और साथ ही साथ मतलब जो विद्वान हो, विद्वान कहने का मतलब विद्या हो, उसके पास ज्ञान हो, वैसे, है ना। क्या क्या बोला गया कि जिसके मतलब जो है कमाने के बाद मतलब जो है हमारा जो धन मतलब जो है आए, है ना। और जो है जिसके अंदर जो है कोई रोग दुख न हो, जिसकी पत्नी सुंदर हो,
और सुंदर के साथ साथ सुंदर बोलने वाली हो, जिसके पुत्र जो है अर्थकारी हो, कमाने वाला हो, और मतलब जो है विद्या भी उसके पास ज्ञान हो, यही थर्ड जीवन लोकस्य सुखानी राजन, है ना। और ये मतलब जो बोलता है कि यही 6 गो ऐसा है जीवन लोक का मतलब जो सुख है राजन, है ना। हे राजा, मतलब जो जीवन का अगर जो सबसे बड़ा सुख अगर जो बोल रहे हैं तो यही हमारा जो 6 सुख है कि अगर जो किसी के पास जो है नित्य हमारा जो डेली अगर जो अर्थ आर्जन आता हो, मतलब जो कुछ न कुछ रुपया धन दौलत आता हो, जो निरोगी हो, जिसकी पत्नी सुंदर हो और सुंदर बोलने वाली हो, जिसके पुत्र जो है हमारा जो क्या हो, हमारा जो अर्थकारी हो, कमाने लायक हो, और साथ ही साथ विद्या हो, है ना, वैसे लोग जो है वो जीवन में हमारा जो सुख में रहते हैं। ये चीज़ हमारा जो बोला गया। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो ना आपको जो है अभी तक का सबसे बेहतरीन वीडियो में से एक रहा होगा। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप इस वीडियो के नीचे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और माफ़ कीजिएगा अगर हमसे कोई इसमें जो है भूल हुई हो, है ना। बोलने में बहुत सारे चीज़ें जो है ऐसी होती है जो दुनिया का सच्चाई रखना पड़ता है, तो हम आपके सामने बोले हैं तो माफ़ कीजिएगा। बाकी कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। बाय बाय।